भव्य गोलाकार कक्ष में एक अजीब समझ से बाहर मंत्र गूंज रहा था। दर्जनों आवाजें एक साथ एक ही लय में गाने लगी। नीचे लाल हुड वाले चोगा पहने एक झुंड दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए खड़े थे, चेहरों पर पागलपन भरी खुशी की चमक। उनके सामने मांस के बने कुरूप विकृत जीव उत्साह से तड़प रहे थे, जैसे किसी भयावह दावत का इंतजार कर रहे हों। कक्ष के बीचों बीच एक विशाल गुलाबी क्रिस्टल धड़क रहा था। उसके भीतर से उठती लाल अशुभ रोशनी दीवारों पर लंबी कांपती परछाइयां डाल रही थीं। वूम! हवा खुद कांप उठी, ऊर्जा तेजी से बढ़ने लगी और नीचे खड़े राक्षस अपने पंजे उस शक्ति की तरफ बढ़ाने लगे। एज़ोथ एक्सेलेस! मंत्र जारी रहा और भी भयावह होता गया। अचानक अराजकता को चीरते हुए सुनहरी रोशनी की एक धार चमकी। एक राक्षस उस रोशनी के बीच में आया। अगले ही पल वो बीच से दो टुकड़ों में बढ़ चुका था। उसकी खोपड़ी सी शक्ल में दर्द का जमा हुआ सन्नाटा था। दूसरी तरफ लाल चोगा पहना एक आदमी उस वार की ताकत से हवा में जा उछला। मैं रास्ता साफ कर दूंगा, एक दृढ़ गरजती आवाज आई। राक्षसों की भीड़ को चीरता हुआ फर लगी भक्तर पहने एक योद्धा आगे बढ़ा। उसकी तलवार इतनी तेज कि बस एक धुंधली लकीर सी दिख रही थी। उसके नाम की चमकती पट्टी हवा में तैर रही थी, स्वॉर्ड मास्टर रे चैंग। दूसरी ओर से बैंगनी ऊर्जा की एक लहर दानवों पर टूट पड़ी। चांदी जैसे बालों वाला एक आदमी हड्डियों से बने दंड को ऊंचा उठाए एक अस्थि पशु पर सवार था और उसके पीछे मृतकों की सेना जमीन से उठ खड़ी हुई। नाम पट्टी चमकी, ग्रेव डिगर गहरे बिलमायर। ऊंचाई पर एक स्थान से सुनहरी भक्तर पहने खुले सुनहरे बालों वाली एक स्त्री सब देख रही थी। उसने अपनी तलवार कक्ष के केंद्र में धड़कते क्रिस्टल की ओर तानी। हमें यह समनिंग रोकनी ही होगी। उसकी नीली आंखों में प्रचंड संकल्प की आग जल रही थी। नाम पट्टी चमकी, सेंटिस मारिया जैगर। लेकिन जैसे ही वे सब क्रिस्टल की तरफ बढ़े, अचानक ठंडी बिन शरीर की आवाज हवा में गूंज उठी। बहुत देर हो चुकी है। एक तेज क्रैक गूंजी। सबकी निगाहें क्रिस्टल की ओर गईं। उसकी सतह पर एक दरार रेंगती चली गई, सफेद चुपती रोशनी से चमकने लगी और अगले ही पल वो जोरदार धमाके के साथ चकनाचूर हो गया। शैटर! जैसे ही आखिरी टुकड़े जमीन पर गिरे, हवा में एक नया डिजिटल सा संदेश उभर आया। कक्ष अचानक एक बहरों को हिला देने वाले बूम से कांप उठा। लाल ऊर्जा का धमाका हवा में फट पड़ा। कुल्टिस्ट और योद्धा दोनों ही मानो पत्तों की तरह उछलकर इधर उधर जा गिरे। धूल, चिंगारियों और खून की गंध से भरे इस अराजक माहौल में हवा में एक नई चमकती सूचना उभर आई। टावर का उद्देश्य अपडेट हो गया है। युद्ध भूमि के किनारे बैंगनी रंग के चटक ड्रेस में एक स्त्री खड़ी थी, चेहरे पर झुंझलाहट और गंभीर दृढ़ निश्चय का मिश्रण। उसके हाथ में एक विशाल दरांती थी, जिसकी धार मंद रोशनी में भी भयावह चमक रही थी। उसके पीछे भारी बख्तर पहने शूरवीरों और चोगाधारी मंत्रविदों का एक दल खड़ा था, आदेश का इंतजार करते हुए। क्रिस्टल मंच के अब ढह चुके केंद्र से बीमार सी हरी रोशनी का एक विशाल स्तंभ फूटा, जो ऊंची मेहराबदार छत तक पहुंचा। उस रोशनी के भीतर एक नया और भयावह अस्तित्व तैरता हुआ उतरा। लाल लहराती केप और हाथों में दो खतरनाक मुड़ी हुई तलवारें, जो उसी हरी ऊर्जा से चमक रही थीं। हवा में सभी के सामने एक शीर्षक उभरा, सीजन 5 फाइनल बॉस फूहुश। उस प्राणी का सिर पीला सा हरा और अजीब सफेद लकीरों से अंकित था। धीरे से मुड़ा। उसकी उपस्थिति ने मानो हवा को ही जमा दिया। नाम उभरा, मोनार्क ऑफ प्लेग्स। आकार के विपरीत उसकी गति भयानक थी। वो हवा में घूमता हुआ मौत का चक्रवात बन गया। हरी रोशनी की धारें चीरती चली गईं और योद्धा तूफान में उड़ते पत्तों की तरह बिखर गए। तभी एक और संदेश चमका, ऑब्जेक्टिव डिफीट द मोनार्क ऑफ प्लेग्स। फिफ! कोड़े जैसी आवाज के साथ उसके पीठ से साए जैसी टेंटेकल नुमा शाखाएं निकलीं। वे हवा को चीरती हुई भीड़ में उतरी। वॉम्प! एक शूरवीर सीधा प्रहार का शिकार हुआ। उसकी बख्तर जोर से कर कर की आवाज करते हुए झुक गई और वो दूर जा गिरा। फर्श जल्द ही घायल और कराहते योद्धाओं से भर गया। सिर्फ कुछ ही पलों में युद्ध का पलड़ा पूरी तरह पलट चुका था। ये क्या? बचे हुए योद्धा सदमे और अविश्वास में बस देखते रह गए, लेकिन उम्मीद पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही हरी टेंटिकल उनमें से एक की तरफ बढ़ी, सेंटिस मारिया एगर ने जमीन पर जड़ें जमा ली। उसकी आंखों में अटूट संकल्प की चमक थी। एक चुनौती भरी पुकार के साथ उसने अपनी सुनहरी तलवार ऊपर उठाई। क्लैंग! धातु की टकराहट की गूंज इस अराजकता के बीच एक छोटी सी लेकिन चमकदार उम्मीद बनकर फैल गई। एक गाढ़ी चिपचिपी काली ऊर्जा की लहर बचे हुए योद्धाओं पर टूट पड़ी। श्वाम!
उसके टकराते ही सब लड़खड़ा गए, चेहरों पर डर और अविश्वास की जमी हुई छाप। उनमें से सोर्ड मास्टर रे चैंग की आंखें चौड़ी हो गईं, माथे पर ठंडी पसीने की बूंदें चमकने लगीं। उसने दांत भींचते हुए खुद को संभालने की कोशिश की। मैं लेकिन हिम्मत पूरी तरह टूट चुकी थी। अगले ही पल एक आधिम पागलपन से भरी चीख निकली। मैं मरना नहीं चाहता। स्वॉर्ड मास्टर, गिल्ड मास्टर। पीछे से साथियों की हताश चीखें गूंजीं, लेकिन रे चैंग तो पहले ही लड़ाई की पीठ दिखा चुका था। एक बेकाबू डैश के साथ वो अंधाधुंध भाग निकला। मोनार्क ऑफ प्लेग्स ने उस पर एक नफरत भरी नजर डाली। उसकी आवाज में तिरस्कार टपक रहा था। मूर्ख इंसान। उसने एक मुड़ी हुई तलवार ऊंची उठाई, जिसके चारों ओर हरी ऊर्जा घूम रही थी। कोई बच नहीं सकता। एक जबरदस्त झटके से उसने तलवार घुमाई और एक चौड़ी क्षैतिज हरी ऊर्जा की लहर हवा को चीरती हुई फैल गई। मौत की दीवार जैसी, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को भस्म कर रही थी, पीछे बस खून की लकीरें छोड़ती हुई। लेकिन जैसे ही ये विनाश की लहर बचे हुए नायकों को निगलने वाली थी, उसके सामने एक अविश्वसनीय तेज नीली रोशनी की लंबवत धार टकराई। उश! एक चमकदार नीला अर्धचंद्र हरे हमले को सीधी रेखा में चीरते हुए पलक झपकते ही उसे खत्म कर गया। ऊर्जा का टकराव एक अंधा कर देने वाली चमक में बदल गया, और जब धुंधलाती हुई शक्ति छटने लगी, तब वो वहां था, काले कवच में लिपटा, पीठ पर लहराती बैंगनी केप, हाथ में विशाल ग्रेट स्वॉर्ड, जिसे अब भी नीली रोशनी की हल्की गूंज घेरे हुई थी। जमीन पर गिरी मिट्टी और खून से लथपथ एक योद्धा ने ऊपर देखा। पहले तो बस स्तब्ध रह गई, फिर उसकी आंखों में चमक लौट आई। वो आ गया। उसकी आवाज में आशा की लहर दौड़ गई। हम बच गए। बचे हुए सभी के बीच राहत और श्रद्धा की फुसफुसाहट फैल गई। वो है हीरो किंग। नवागंतुक स्थिर खड़ा था। उसकी नजरें मोनार्क ऑफ प्लेग्स पर टिकी थीं, चेहरे पर अडिग न हिलने वाली शांति। बिना जरा भी देर किए हीरो किंग बिजली सी नीली ऊर्जा में लिपटा हुआ आगे झपटा। जूम! उसकी गति इतनी तेज थी कि बस एक धुंधली परछाई दिखी। मोनार्क ऑफ प्लेग्स में भी तुरंत पलटवार किया। हवा में हरी ऊर्जा का चमकदार चाप फूश के साथ एक जानलेवा रेखा खींचता हुआ आया। हीरो किंग ने सीधी भिड़ंत चुनी। उसकी तलवार से निकली नीली रोशनी की धार स्लैश उस वार को काटकर अलग कर गई। एक पल के लिए मोनार्क की एकल लाल आंख में खतरनाक दैत्य जैसी चमक दौड़ी। शायद वो हीरो की ताकत से चौंक गया था। दोनों योद्धा एक साथ हवा में लपके और कक्ष के केंद्र में उनकी भिड़ंत एक सुनहरी चमक के विस्फोट में बदल गई। बूम! हरा ऊर्जा का विस्फोट पूरी सभा पर कहर बनकर टूटा। बाकी बचे योद्धा, जिनमें सेंटस मरिया भी थी, बस अपनी जगह पर जमकर उस ताकत की लहर को सहने की कोशिश कर सके। युसेयोंग! मरिया की चीख फट पड़ी। उसमें डर और दर्द दोनों घुला था। उसकी नजरें विस्फोट के केंद्र पर जमी थीं। उस घूमते हरे प्लेग तूफान के भीतर से मोनार्क की गूंजती घमंड से भरी आवाज आई। मूर्ख, तू अकेला मुझसे टकराने की हिम्मत करता है। दोनों योद्धा हरे बवंडर में कैद थे, तलवार और ताकत की जबरदस्त जंग में बंधे हुए थे। लगता है इंसानियत की आखिरी उम्मीद प्लेग के सागर में डूबकर दयनीय मौत मरेगी। मोनार्क की मुस्कान उसके धातुई मास्क के पीछे और चौड़ी हो गई। उसने अपनी शक्ति को पूरी हद तक झोंक दिया, और मदद करने वाला कोई नहीं। तभी एक शांत, साफ और अडिग आवाज ने उसके घमंड को बीच में ही काट दिया। धन्यवाद। घूमते हुए ऊर्जा के तूफान के बीच हीरो किंग की नीली आभा फैलने लगी, बीमार सी हरी लहरों को पीछे धकेलते हुए। श्वा! हर लहर के साथ हवा में बिजली सी गूंज भर गई। मैं इन लोगों के सामने अपने असली रंग दिखाना नहीं चाहता था। यूसेयोंग की आवाज अजीब तरह से शांत थी, मानो वह इतनी अपार शक्ति को साधारण सी बात की तरह संभाल रहा हो। फिर उसके होठों पर एक आत्मविश्वासी, नहीं शिकारी जैसी मुस्कान उभरी। लेकिन अब लगता है इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मोनार्क ऑफ प्लेग्स ने महसूस किया कि उसकी हरी ऊर्जा धीरे धीरे निगली जा रही है। वो नीला रंग हर दिशा से उसे डुबो रहा था। क्या? उसकी अकड़ती हुई आवाज में पहली बार डर उतर आया। ये असंभव है। उसकी बात पूरी होने से पहले ही नीली रोशनी का प्रलय फट पड़ा। जूम! शुद्ध ऊर्जा का एक स्तंभ छत को चीरता हुआ ऊपर उठा और कुछ पलों के लिए पूरी दुनिया एक नीले उजाले में डूब गई। उस धमाके की लहर फुश पूरे कक्ष में फैल गई।
सेंटिस मरिया और बाकी योद्धा पीछे की ओर फेंके गए, आंखें ढकते हुए, ताकि इस चकाचौंध में अंधे ना हो जाएं। यहां तक कि जॉर्ज पील मायर जैसे अनुभवी नायक भी बस चुपचाप पसीने से भीगे माथे के साथ इस शक्ति को देख रहे थे, जिसकी कल्पना भी उन्होंने कभी नहीं की थी। धीरे धीरे नीली चमक फीकी पड़ी और कक्ष में एक गहरी भयानक चुप्पी छा गई। योद्धा एक एक करके उठने लगे, उनके चेहरों पर अविश्वास और श्रद्धा का मिलाजुला भाव था। हम तो, एक ने हकलाई हुई आवाज में कहा, आंखें चौड़ी। वहां जहां मोनार्क खड़ा था, अब हीरो किंग खड़ा था। उसके खुले हाथ में एक अकेला सितारे जैसा चमकता कण तैर रहा था। और फिर उसकी गरजती हुई आवाज गूंजी, हम जीत गए। वो चुप्पी का बांध टूट गया। ये जैसे ही खुशी और राहत की बाढ़ उमड़ी, बचे हुए खिलाड़ी चिल्ला उठे। उसी पल सभी की नजरों में डिजिटल संदेश चमके। सीजन 5, द समनिंग ऑफ द मोनार्क ऑफ द प्लेग्स, एंड। मोनार्क मर गया, एक खिलाड़ी ने जोर से पढ़कर सुनाया। रैंडम इक्विपमेंट टिकट्स विल बी अवॉर्डेड टू द टॉप परफॉर्मिंग प्लेयर्स। द टॉप 10 प्लेयर्स रिसीव्ड अ हीरोइक और हायर टियर रैंडम आर्टिफैक्ट टिकट। इस बार तो खुशी की आवाज इतनी गूंजी कि मानो कक्ष की दीवारें भी हिल गई हों। दुनिया फिर से सुरक्षित है। भीड़ भरा हॉल, चीखों और तालियों की गूंज। लेकिन उन सबके बीच युसियोंग कांग की आंखों के सामने एक प्राइवेट नोटिफिकेशन चमका। प्लेयर युसियोंग कांग को सीजन बॉस मोनार्क ऑफ प्लेग्स को हराने पर निम्न रिवॉर्ड मिले: मिथिकल इक्विपमेंट ब्लैक डेथ और टाइटल मोनार्क स्लेयर। मगर साथ में एक शर्त भी थी, सीजन बॉस से मिले रिवॉर्ड अगले सीजन से पहले इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। युसियोंग, मारिया की आवाज चिंता से कांप रही थी। एड्रेनलिन का असर उतरते ही हीरो किंग लड़खड़ाए और फिर फ्लम्प पीछे की ओर गिर पड़े। स्क्रीन पर तैरते नोटिफिकेशंस ऐसे बिखर गए मानो कांच के टुकड़े हवा में टूट गए हों। और इस तरह मानवता ने एक और साल जी लिया, बिना ये जाने कि ये डरावना सपना कब फिर लौट आएगा। दृश्य बदलता है। एक भीड़ भरा प्रेस रूम, हर तरफ रिपोर्टर, कैमरों की फ्लैश और कान फाड़ देने वाला शोर। मंच पर खड़ा एक आदमी माइक में बोल रहा था। उसकी आवाज में गर्व और सम्मान छलक रहा था। लगातार 4 साल से नंबर 1, टावर्स क्लियर करने में सबसे आगे। लेवल, इक्विपमेंट, स्किल्स, अचीवमेंट्स, जो चाहो सब में टॉप रैंक। दुनिया का सबसे महान हीरो, मिलिए हीरो किंग युसियोंग कांग से। लंबी मेज पर प्रेस के सामने युसियोंग कांग बैठे थे, काले सूट और पीली टाई में। चेहरा बिल्कुल शांत, मानो दुनिया बचाने वाला वही आदमी ना हो। कहीं एक छोटे से लिविंग रूम में एक परिवार टीवी देख रहा था। पीली फ्रॉक पहने एक छोटी लड़की हाथ में हीरो किंग का खिलौना दबाए उत्साह से टीवी की तरफ इशारा करती है। वो देखो, उसने खुशी से चीखा, हीरो किंग टीवी पर है। शहर की गलियों में खबर आग की तरह फैल रही थी। उसने फिर से दुनिया बचा ली क्या? एक आदमी ने दूसरे से पूछा। चेहरे पर राहत की मुस्कान थी। हां, दुनिया फिर से सुरक्षित है, उसका दोस्त बोला। फिर पास के ठेले की तरफ इशारा किया। हीरो किंग की टी शर्ट ले लो, ताजा छपे हुए। वेंडर ऊंची आवाज में चिल्ला रहा था, हाथ में टी शर्ट उठाए जिस पर लिखा था ओनली 1 परफेक्ट हीरो। सब हीरो किंग और दुनिया भर के प्लेयर्स की बदौलत, दोस्त ने आगे कहा। दृश्य बदलता है। जिनेवा का भव्य यूएन कॉन्फ्रेंस हॉल। लंबी मेज पर बैठे इस सीजन के टॉप 10 रैंकिंग प्लेयर्स, दुनिया भर में सम्मानित हीरो। मंच पर खड़ा एक उद्घोषक भीड़ में बैठे पत्रकारों को संबोधित कर रहा था। मिस्टर कांग, क्या आप कुछ शब्द कहेंगे, यहां मौजूद सभी हीरोज के प्रतिनिधि के तौर पर? युसियोंग कांग चुपचाप बैठे थे, उंगलियां मेज पर हल्के हल्के बजा रहे थे। टैप टैप। उनके बगल में बैठी सेंटिस मारिया जैगर झुककर फुसफुसाई, युसियोंग, कुछ अच्छा बोलो, चाहे मन से ना भी हो। उनका शांत पवित्र चेहरा दबाव में दरकने लगा था। प्लीज, मैं तुम पर भरोसा कर रही हूं। उनके दिमाग में एक चेतावनी गूंजी, ये लाइव प्रसारित हो रहा है। उद्घोषक आगे बोला, हम जानना चाहेंगे कि आपने कैसे अपनी जान जोखिम में डालकर दुनिया की रक्षा की। हीरोइक मेरे पैर। युसियोंग की आवाज माइक से बढ़कर उद्घोषक के शब्दों को चीरती हुई गूंज गई। वो आगे झुके, होठों पर एक कड़वा ताना मारता सा मुस्कान। मैं ये सब सिर्फ पैसों के लिए करता हूं। हॉल में सन्नाटा पसर गया। रिपोर्टर जमे हुए, कीबोर्ड पर उंगलियां रुक गईं, मानो हवा में एक सामूहिक
क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क लटक रहा हो। मारिया का चेहरा पथरा गया, आंखें सफेद, मानो आत्मा शरीर छोड़ चुकी हो। लेकिन युसियोंग रुके नहीं। उन्होंने माइक को ठीक किया, चेहरे पर कठोरता और कैमरों की फ्लैश का सामना करते हुए बोले, मैं। उनकी आवाज धीमी मगर सालों से दबा गुस्सा टपक रहा था। मैं काफी पहले ही इस बकवास से तंग आ चुका हूं। एक दिन पूरी मानवता की आंखों के सामने अचानक एक अजीब सी सिस्टम जैसी नोटिफिकेशन प्रकट हुई। सीजन 1, शांति का अंत, प्रोलॉग। और पलक झपकते ही दुनिया एक खेल में बदल गई। एक व्यस्त शहर की सड़क पर लोग चलते चलते रुक गए। चेहरों पर हैरानी और डर का मिला-जुला भाव था, क्योंकि उनके सामने हवा में नीली चमकती स्क्रीनें तैरने लगीं। कोई समझ पाता उससे पहले ही आसमान से एक गहरी कंपन भरी आवाज गूंजी, वूम। और फिर दुनिया भर के आसमान में टॉवर दिखाई देने लगे, हर आकार के, इतने विशाल कि मानो भौतिकी के सारे नियम तोड़ रहे हों। उनकी परछाई में धरती अंधेरी हो गई। शांति ज्यादा देर टिक नहीं पाई। थोड़े ही समय बाद इन टॉवरों से राक्षस निकलने लगे। विशाल मकड़ियां, पंखों वाले दानव और पहाड़ जैसे भारी भरकम राक्षस शहरों पर टूट पड़े, राह चलते इंसानों को बेरहमी से मारते हुए। एक हरे चमड़ी वाला डरावना जानवर, जिसकी आंखें पीली आग की तरह जल रही थीं, एक विशाल कुल्हाड़ी को यूं की आवाज के साथ ऊपर उठाता है और चीखते हुए लोगों पर उसे जोर से गिरा देता है। सड़कें खून से लाल हो जाती हैं। लोगों ने सोचा, यही दुनिया का अंत है। हर तरफ अफरा तफरी थी, लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। चेहरों पर बस एक ही चीज थी, खालिस डर। एक जवान औरत लाल स्कर्ट में ठोकर खाकर गिर पड़ी। उसकी आंखें आतंक से फैल गईं जब उसने चारों तरफ का मंजर देखा। आंसू उसके गालों पर बहने लगे और दिल में बस एक ही एहसास बैठ गया, निराशा। लेकिन उस हाहाकार के बीच एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। जैसे ही एक ऑर्क नुमा राक्षस उस लड़की पर वार करने वाला था, एक शख्स हवा को चीरता हुआ उसके सामने आ गया। शराक! एक झटके में इस्पात की चमक और गहरे खून की बौछार के साथ राक्षस का हाथ कटकर गिर पड़ा। उसका हमला एक अनजाने हीरो ने रोक दिया। उसका चेहरा गंभीर था, राक्षसों के खून से सना हुआ, लेकिन तलवार पर उसकी पकड़ अब भी उतनी ही मजबूत। पुरानी दुनिया की राख से प्लेयर्स का जन्म हुआ। वे लड़ते थे नई शक्तियों के साथ। आम इंसान जो एक रात में योद्धा बन गए। उन्होंने दानवों का संहार किया। उनकी चमकती तलवारें सड़कों पर फैले राक्षसी झुंड को चीर कर रख देतीं। वे उम्मीद की मशाल बन गए, ऐसे रक्षक जिनकी क्षमताएं किसी फैंटेसी किताब से निकली हुई लगती थीं। एक औरत ने सुनहरी रोशनी की ढालें बनाईं, उफनते गॉब्लिन्स के झुंड को रोका ताकि एक कांपते हुए परिवार की जान बच सके। धीरे धीरे विनाश के कगार पर खड़ी मानवता ने एक अहम सच खोज निकाला। वो खतरनाक घटना जब टॉवर से राक्षस बाहर निकलते थे, जिसे पूरी दुनिया ने टॉवर ब्रेक नाम दिया था, उसे रोका जा सकता था। खूनी लाल आंखों वाला भेड़िया, मांसपेशियों से भरा दैत्य और आग उगलता ड्रैगन, इन सबको उनके आने से पहले ही खत्म किया जा सकता था। बस एक काम करना था, टॉवर को तय समय के अंदर क्लियर करना। और यूं वो खिलाड़ी जो टॉवर को जीतने की ताकत रखते थे, वीर तलवारबाज, पवित्र संत महिलाएं, साये में घुलते हत्यारे और प्रचंड जादूगर दुनिया के असली हीरो बन गए। अंधेरे कमरे में बस कंप्यूटर स्क्रीन की हल्की नीली रोशनी जल रही थी। कुर्सी पर ढीले ढाले बैठे युसोंग कांग ने धीमे से वो बात पूरी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अधूरी रह गई थी। मैं तो बस पैसों के लिए कर रहा हूं ये सब, तो जाते जाते मेरा मर्च खरीदना मत भूलना। उसने माउस घुमाया, वेब पेज स्क्रॉल करते हुए हल्की सी खींच के साथ बड़बड़ाया। सीरियसली, ये पोस्ट पॉपुलर हो गई? पीएफ अब इस लेवल पर आ गया है?
दुनिया जब गेम में बदल गई थी तब लोगों ने प्लेयर्स के लिए एक इंटरनेशनल कम्युनिटी साइट बनाई थी, पीएफ यानी प्लेयर फोरम। यहीं खिलाड़ी आइटम खरीद बेच सकते थे, गुप्त बिल्ड गाइड शेयर कर सकते थे या टावर के फ्लोर ग्राइंड करने के टिप्स दे सकते थे। यूसोंग ने उस पोस्ट के कमेंट्स पढ़े जो उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले बयान पर चर्चा कर रही थी। हीरो किंग की ट्रैश टॉक तो ऑन पॉइंट है, झूठ नहीं बोलूंगा। देखो समझ आता है, पैसा ही दुनिया घुमा रहा है। मैं तो सोच रहा था उसका टी शर्ट खरीद लूं, पर अब बॉयकॉट ज्वाइन करूंगा। टी शर्ट भी नहीं खरीद सकता, गरीब। उस आखिरी कमेंट के नीचे एक रिप्लाई था जिसने उसका ध्यान खींचा। ये तुम ही हो हीरो किंग? यूसोंग के हाथ अचानक रुक गए। रुको, इन्हें कैसे पता चला? उसके दिल में ठंडा डर उतर आया। उसने जल्दी से स्क्रॉल कर दिया जैसे अनदेखा कर रहा हो, लेकिन बाकी कमेंट्स रुके नहीं। हीरो किंग, अगर ये पढ़ रहे हो तो प्लीज अगले सीजन के लिए गाइड लिख दो। यार, जानना चाहता हूं वो हीरो किंग आखिर सोचता क्या है। न्यूज रिपोर्टर यहां, सीजन के पहले दिन तुम्हारे घर के बाहर इंतजार करूंगा। उस रिपोर्टर के कमेंट के पास एक छोटा सा लोडिंग आइकन घूम रहा था। उसने हल्की सी भौएं चढ़ाई। अचानक बाहर से आती आवाज ने उसका ध्यान खींचा। वो कुर्सी पीछे सरकाकर बालकनी तक गया और पर्दा हटाया। नीचे एक विशाल भीड़ थी, रिपोर्टर्स और फोटोग्राफर्स का सागर। कैमरे और माइक उसकी बिल्डिंग की तरफ तने हुए। उसने लंबी सांस ली, मिस तो कर ही नहीं सकता था। जैसे ही वो बिल्डिंग के गेट से बाहर निकला, भीड़ ने उसे घेर लिया। मिस्टर कांग, आने वाले सीजन के बारे में आपके क्या विचार हैं? दुनिया भर में आपके मर्ज का बॉयकॉट हो रहा है, इस पर आपकी राय? एक रिपोर्टर आगे बढ़ा, माइक उसकी तरफ करते हुए। आपने यूएन इंटरव्यू में कहा था कि आप काफी पहले ही थक चुके हैं, फिर भी इस सीजन में भाग लेने की वजह क्या है? पत्रकारों के सवालों की बौछार के बीच यूसेओंग कांग ने बस एक हाथ उठाकर भीड़ को चुप कर दिया। उसके होठों पर एक चालाक, आत्मविश्वासी मुस्कान खेल रही थी। पता है वो सारे टीवी वाले सेलिब्रिटीज क्या कहते हैं जब वो किसी स्कैंडल में फंस जाते हैं? उसकी आवाज हल्की सी मजाकिया फिर भी तेज थी। वो आगे झुका जैसे कोई बहुत बड़ा शाही सा ऑफर दे रहा हो। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। मैं तुम्हें क्वालिटी रिजल्ट से इसकी भरपाई कर दूंगा। पत्रकार स्तब्ध रह गए, मानो जवाब सुन ही ना पाए हों। माफ कीजिए, एक महिला रिपोर्टर के मुंह से निकला। उसकी प्रोफेशनल सख्ती कहीं गुम हो चुकी थी। तभी धरती ने जोर से कांपना शुरू कर दिया। रंबल। रिपोर्टरों का संतुलन बिगड़ गया। क्या? वो और फिर वो जानी पहचानी डिंग की डिजिटल आवाज जो दुनिया के हर प्लेयर के दिमाग में गूंज उठी। हवा में एक नया संदेश उभर आया। सीजन 6 एंडलेस लैबिरिंथ शुरू। धरती कांपती रही। लोग घबराकर इधर उधर देखने लगे। एक और नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ, साथ में एक प्रोग्रेस बार। टावर मटीरियलाइजिंग, लोडिंग 96%। प्लेयर्स में व्यू द टावर्स डिटेल्स एंड एंटर फ्रॉम बिलो। होलोग्राफिक डायग्राम्स हवा में चमक उठे, नए मैकेनिक समझाते हुए। द टावर विल डिसेंड एज द टावर ब्रेक ड्रॉज नियर। पे अटेंशन टू द टावर्स ऑल्टीट्यूड। सबकी नजरें ऊपर उठ गईं। आसमान से उतरते हुए, बादलों को चीरते हुए वो विशाल सिलिंड्रिकल टावर्स फिर से दुनिया के ऊपर छा गए थे। वैंक्विश द टावर एंड सेव द वर्ल्ड। आसमान की तरफ डर और हैरानी से टकटकी लगाए पूरी दुनिया खड़ी थी। यूसेओंग कांग ने यही सही मौका समझा। उसने अपने हुडी का हुड सिर पर चढ़ाया और रिपोर्टरों की घबराई भीड़ में ऐसे घुस गया जैसे पानी में नमक घुल जाता है। पल भर में गायब। पीछे बस एक ढेर कागज का रह गया जो हवा में इधर उधर उड़ने लगे। एक रिपोर्टर जो गिरते टावर से एक पल के लिए ध्यान हटा बैठा था, झुककर एक पन्ना उठा लेता है। ये क्या बकवास है? वो चिल्लाया, आंखें फाड़ते हुए। रुको, ये कहीं हीरो किंग का काम तो नहीं? पन्ने पर एक बेहद घटिया सी ड्राइंग थी। कार्टून जैसा यूसेओंग कांग का चेहरा और साथ में एक टी शर्ट की तस्वीर। ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में बस एक ही शब्द लिखा था, बाय। थोड़ी देर बाद डिंग, डिजिटल मैप उसकी आंखों के सामने उभर आया। यू हैव अराइव्ड एट योर डेस्टिनेशन। वो सुनसान सड़क पर उतरा। शहर के गगनचुंबी इमारतों के बीच अब वे विशाल गेम टावर्स भी खड़े थे, मानो धरती के असली मालिक वही हों। यूसेओंग ने इधर उधर देखा। होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। वाह, एक भी बंदा नहीं। उसने जेब में हाथ डालते हुए बुदबुदाया। सीजन के पहले दिन हमेशा इतनी शांति रहती है।
तभी सिर्फ उसे दिखने वाले नोटिफिकेशंस एक एक करके आने लगे। मल्टीपल मोनार्क्स आर प्लीज्ड विद द प्लेयर कॉन्ट्रैक्टेड टू द मोनार्क ऑफ जेस्टर्स। द मोनार्क ऑफ स्टील लेट्स आउट अ हार्टी लाफ ग्रांटिंग द ब्लेसिंग ब्लेड हॉनर। द मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट काकल्स ग्रांटिंग द ब्लेसिंग विंटर ब्रिंगर। यूस्योंग ने आसमान की ओर देखते हुए जैसे अनदेखे देवताओं से कहा, हाँ हाँ, जितना हंसना है हंस लो। आखिर में 2 और नोटिफिकेशंस आए। योर swordsmanship एप्टीट्यूड इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली, योर फ्रॉस्ट मैजिक एप्टीट्यूड इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली। सबका एक मकसद था, जो मैंने अभी किया और जो मैंने यूएन कॉन्फ्रेंस हॉल में तब किया। उसके दिमाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो पल फिर से चलने लगा। वो जिद्दी, गुस्से से भरे लफ्ज, मैं इस घटिया काम से बहुत पहले ही तंग आ चुका हूं, मैं तो बस पैसों के लिए कर रहा हूं। और फिर वो आखिरी पागलपन भरी मुस्कान के साथ मारा गया पंच, तो जाते जाते मेरा घटिया मर्च लेना मत भूलना। लेकिन ये सब बस एक एक्ट था, एक सोचा समझा पूरी तरह से प्लान किया गया शो। सब कुछ सिर्फ उन रहस्यमयी प्राणियों मोनार्क्स को खुश करने के लिए जो हम सबको देखते हैं। और उसका ये नाटक 100% हिट हुआ था। उस वक्त कॉन्फ्रेंस हॉल में जब वो माइक पकड़े खड़ा था, डिंग, द मोनार्क ऑफ गोल्डन लेजेंड्स हाउल्स इन लाफ्टर ग्रांटिंग द ब्लेसिंग फाइंडर ऑफ लेजेंड्स। उसके सामने एक होलोग्राफिक स्क्रीन खुल गई जिसमें नई ताकत का विवरण था, ब्लेसिंग फाइंडर ऑफ लेजेंड्स। इफेक्ट, 3 रैंडम ड्रॉ में किस्मत में बूस्ट, इनमें से एक ड्रॉ गारंटी से लेजेंडरी होगा। स्किल्स और आइटम हर सीजन के अंत में रीसेट हो जाते हैं, लेकिन ब्लेसिंग्स और सीजन बॉस का लूट हमेशा के लिए रहता है। और यही था असली पावर का राज। वापस वर्तमान में सुनसान सड़क पर खड़ा यूसेओंग के होठों पर एक साशीती मुस्कान फैल गई। समय आ गया कलेक्ट करने का, ओपन ऑल अनक्लेम्ड रिवॉर्ड्स। उसने आदेश दिया। तुरंत एक नोटिफिकेशन उभरा, एज द फाइंडर ऑफ लेजेंड्स स्ट्रांगली इन्फ्लुएंसेस द रिजल्ट्स ऑफ द प्लेयर्स रैंडम ड्रॉज। फ्लैश, तेज सुनहरी रोशनी फूटी और उसके हाथ में एक चमकदार कार्ड आ गया। उसकी पीठ पूरी तरह सोने की और बीच में एक बड़ा सा सवालिया निशान। यूसेओंग का कूल अंदाज एक पल में टूट गया। उसकी आंखें जैसे सिक्कों की तरह चमक रही थीं, चौड़ी हो गईं। माथे पर हल्का पसीना और होंठों से निकला, लेजेंडरी, लेजेंडरी, लेजेंडरी। वो दोनों मुट्ठियां पंप करने लगा जैसे कोई बच्चा खिलौना जीत गया हो। वाओ, अ लेजेंडरी इक्विपमेंट। श्वा, कार्ड रोशनी में बदल गया और उसके सामने हवा में तैरती एक शानदार काली सरकोट आ गई जिस पर सुनहरी कढ़ाई थी। सरकोट इंग्रेव विद अ गोल्डन क्रॉस, गोल्डन फनाटिसिज्म। टियर, लेजेंडरी आर्मर। इफेक्ट, 0 डिफेंस प्लस 999 इवेसिवनेस प्लस 300 डेक्स। स्किल, शील्ड ऑफ सेराफ इस्तेमाल की जा सकती है 168 घंटे का कूल डाउन। पहनने पर ब्लेसिंग नाइट्स डिटर्मिनेशन मिलती है। डिटेल्स, इंटरस्पीशीज होली वॉर के दौरान सेराफ ने इस सरकोट को आशीर्वाद दिया था। ये एक बेहद श्रद्धालु नाइट की थी जिसे एल्व्स ने घेर लिया था। नाइट इतनी अंधभक्ति में लड़ाई लड़ी कि उम्र या लिंग की परवाह किए बिना 1000 एल्व्स का कत्लेआम कर डाला। यूसियोंग के होठों पर एक संतोष भरी मुस्कान फैल गई। वो मन ही मन अपने नए गेंस गिन रहा था। एक लेजेंडरी आर्मर, ऊपर से हीरोइक स्किल और आर्टिफैक्ट भी। उसकी आंखों में नए इक्विपमेंट की सुनहरी चमक झलक रही थी। सिर्फ एक ख्याल आते ही गोल्डन फैनेटिसिज्म उसके कंधों पर आ बसी। विश, लंबी काली कोट उसके चारों ओर लहराई जैसे हवा भी उसका स्वागत कर रही हो। वो पास के सबसे नजदीकी टावर के दरवाजे की तरफ बढ़ा। एंटर टावर, उसने आदेश दिया। जैसे ही उसने पोर्टल में कदम रखा, बाहर की दुनिया से आखिरी नोटिफिकेशन चमक उठा। द मोनार्क ऑफ गोल्ड एंड लेजेंड्स रिवोक्ड द ब्लेसिंग फाइंडर ऑफ लेजेंड्स एंड ब्लेस्ड द सेल ऑफ टी शर्ट्स इंस्टेड। क्या? लेकिन सोचने का वक्त नहीं था। वो टावर के अंदर गोली की तरह दागा गया। हवा उसके कानों के पास चीखती हुई गुजरी। स्टॉम्प, उसके नंगे पैरों की टक्कर से पत्थर का फर्श चटक गया। उसने ऊपर नजर डाली। एक विशाल हॉल, और वो बिल्कुल अकेला नहीं था। सामने हरे चमड़ी वाले लाल आंखों से चमकते दर्जनों ऑर्क्स खड़े थे, हाथों में कच्ची सी लेकिन घातक कुल्हाड़ियां। उनका लीडर बाकियों से दुगना बड़ा गरज उठा, चीक, किल देम चीक। सिस्टम विंडो ने चुनौती का विवरण दिखाया। टावर ऑफ द ब्लड मून ऑर्क ट्राइब, टियर 3, फ्लोर 5, प्लेयर्स अलाउड 1 to 4, नो रेस्टिंग फ्लोर, शॉप अवेलेबल।
रिमार्क्स: लड़ाई लड़ाई और बस लड़ाई, रुकना मत। ऑब्जेक्टिव: टॉप फ्लोर पर मौजूद बॉस ब्लड मून सिंगर को हराओ। यू सियोंग के होंठों पर एक शिकारी मुस्कान फैल गई। इतने सारे मॉन्स्टर्स के बीच खड़े होकर भी उसकी आंखों में डर का नामो निशान नहीं था। ठीक है, उसकी आवाज हॉल में गूंज उठी। देखते हैं ये हीरोइक स्किल असल में कितनी अच्छी है। एक और विंडो खुली। मटीरियलाइज आइस ब्लेड। टियर: हीरोइक। एस्पेक्ट: फ्रॉस्ट मेटल। एबिलिटी: ठोस बर्फ से बनी एक तलवार बनाओ। नोट: स्किल एक्टिव रहते वक्त खिलाड़ी कोई और हथियार इक्विप नहीं कर सकता, लेकिन ये आइस ब्लेड इक्विप्ड हथियार माना जाएगा। यू सियोंग ने अपनी हथेली उठाई, चेहरे पर वही आत्मविश्वास भरी मुस्कान। मटीरियलाइज आइस ब्लेड। यू सियोंग के पहले हाथ में एक पूरी तरह से ठोस बर्फीली तलवार उभर आई। उसकी क्रिस्टलीय धारें ठंडी नीली रोशनी में झिलमिला रही थीं। तुरंत एक नोटिफिकेशन झिलमिला उठा, सीधे उस ब्लेसिंग का असर। योर हाई एप्टीट्यूड इन फ्रॉस्ट मैजिक हैज ग्रांटेड यू द इफेक्ट फ्रॉस्ट ब्रेथ। एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान उसके होंठों पर फैल गई। उसने तलवार का वजन परखा और हवा में पुकारा, थैंक्स अ बंच, मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट। ऑर्क्स को भी पलक झपकाने का मौका नहीं मिला। यू सियोंग ने झपट्टा मारा, तलवार को ऊंचा उठाया और एक बड़ा स्वीपिंग स्लैश किया। लेकिन सिर्फ काटना ही नहीं, तलवार से 0 डिग्री की आइस वेव निकली। श्वा! पूरा ऑर्क हॉट ठंडी ऊर्जा में जकड़ गया। उनके भयंकर गुर्राहट जैसे ठहर गए। फ्रीज! हवा में फ्रेश और हड्डियों के टूटने की आवाज गूंजी। क्रैक! और इससे भी पहले कि उनके बर्फ के पुतले गिरते, वे टुकड़ों में फट पड़े, चमकते जमे हुए कणों में बदल गए। यू सियोंग शांत चित्त से उस कत्लेआम के बीच से चलता रहा और उसके पैरों के नीचे आखिरी ऑर्क की बर्फ की मूर्ति भी धूल में बदल गई। स्टेप स्टेप स्टेप। एक के बाद एक नोटिफिकेशंस उसकी दृष्टि में चमक उठे। लेवल अप, योर STR DEX INT स्टैट्स इंक्रीज्ड बाय 1। लेवल अप, योर स्किल कार्ड मटीरियलाइज आइस ब्लेड लेवल्ड अप। उसके चारों ओर बनी बर्फ की खोल क्लैंग के साथ टूट गई। फ्लोर 1 क्लियर्ड। यू सियोंग ने पीछे मुड़कर देखा। हॉल अब खाली था। उसके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान। नॉट अ बैड स्टार्ट, उसने सोचा, होंठों पर एक शरारती स्माइल। गेस आई विल सेव द वर्ल्ड अगेन। आखिरी स्क्रीन सामने आई, नए सीजन के लिए उसका अपडेटेड स्टेटस दिखाते हुए। सीजन 6 एंडलेस लैबिरिंथ। नेम यू सियोंग कैंग। टाइटल्स हीरो किंग, कोर्ट जेस्टर, मोनार्क स्लेयर, न्यू। लेवल 1। एक्टिव ब्लेसिंग्स ब्लेड होनर S न्यू, विंटरब्रिंगर S न्यू, चीटर ऑफ डेथ EX, टाइम ईटर EX, फेट वीवर EX, कमबैक आर्टिस्ट EX, बैटल फोरसाइट S। स्किल कार्ड्स मेन डेक 1/7, मटेरियलाइज आइस ब्लेड हीरोइक। स्किल कार्ड्स एक्स्ट्रा डेक 0/3। तुमने फ्लोर 2 में प्रवेश किया। यूसोंग चमकते पोर्टल से भीतर आया। उसकी आइस ब्लेड अब भी धीमे धीमे गुनगुना रही थी। उसके चेहरे पर थकान की एक परत साफ झलक रही थी। दूसरा फ्लोर एक अंधेरा विशाल कक्ष, जहां युद्ध का शोर नहीं बल्कि एक गहरी घमाघमी थी। आग की धीमी लौ के चारों तरफ अनगिनत ऑक्स डेरा जमाए बैठे थे। कोई अपने बेढंगे हथियार को धार दे रहा था तो कोई बस आपस में गुर्राहट जैसी बातें कर रहा था। जैसे ही यूसोंग ने कदम रखा, सभी ऑक्स का सिर उसकी ओर घूम गया। उनकी लाल चमकती आंखें उसी पर ठहर गई। पल भर की चुप्पी और फिर पूरी गुफा गूंज उठी। द वॉरियर इज हियर, ही शैल टेक अस टू वैलहैला, वी शैल फाइट विद ऑनर अंटिल आवर लास्ट ब्रेथ। चीख! ऑक्स अचानक पागलपन से भर उठे, मानो वो उसे पहचानते हों और उसकी तलवार से मौत पाकर खुद को गौरवान्वित समझ रहे हों। यूसोंग बस हल्का सा मुस्कुराया। उसकी आइस ब्लेड पूरी तरह चमक उठी। शिंग! उसकी आंखों में एक शिकारी जैसी चमक नाच रही थी। सब्र करो लड़कों, उसकी आवाज गंभीर पर मजाक उड़ाती हुई थी। मैं तुम सबको हेवन तक छोड़ कर आऊंगा। और फिर उसका नीला प्रकाश मानो एक तूफान की तरह ऑक्स पर टूट पड़ा। हर स्विंग, हर वार मौत का फरमान। ठंडी बर्फ से जमते शरीर और टूटती बिखरती बर्फीली लाशें पूरे कक्ष में गूंजने लगीं। ऑक्स की वीरता भरी चीखें धीरे धीरे मौत की ठंडी खामोशी में दब गईं। असंख्य लड़ाइयों के बाद यूसोंग खुद को एक विशाल ढहती सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ पाया।
हर स्टेप गूंज रहा था। टावर की निस्तब्धता में उसने फिर एक पोर्टल पार किया। तुमने फ्लोर 4 में प्रवेश किया। उसने एक थकी हुई सांस ली। राहत और थकान का मिला जुला आहट। उसका शरीर अब आइस ब्लेड पर टिक चुका था। लेवल्स तो अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन उसकी आवाज लड़खड़ाई। थकान उसकी नसों में उतर चुकी थी। उसने अंधेरे की गहराई में झांका। चेहरा अब गंभीर था। यह सब बिना रेस्ट फ्लोर के वाकई बहुत कठिन है। यूसेयोंग धीरे धीरे अगले चैम्बर में कदम रखता चला गया। उसकी बर्फ से बनी तलवार अब भी हल्की नीली चमक बिखेर रही थी। सामने भारी कवच पहने और पहली मिले ऑर्क्स से कहीं ज्यादा विशालकाय कुछ ऑर्क्स रास्ता रोके खड़े थे। अचानक उसकी नजरों के सामने एक नया नोटिफिकेशन चमका। चिफ्टन के कक्ष तक जाने का रास्ता वॉरसॉन्ग एलीट गार्ड्स ने रोक रखा है। यूसेयोंग ने तलवार की धार पर नजर दौड़ाई और होठों पर हल्की मुस्कान लाई। बहुत साफ दिख रहा है, ये तो एलीट मॉब्स ही हैं। उसने बेतकल्लुफी से कहा, जैसे बात कोई मायने ही न रखती हो। तभी पूरा चैम्बर गूंज उठा। डिंग! एक और नोटिफिकेशन उसके सामने तैर उठा, जिसे सिर्फ वही देख सकता था। फाइट टू योर डेथ विद ऑनर। मोनार्क ऑफ स्टील ने वॉरसॉन्ग एलीट गार्ड्स को आशीर्वाद दिया है। उस पल नीचे खड़े ऑर्क्स की देह मानो और भी भयावह हो गई। उनकी मांसपेशियां और उभर आईं, नसें फूल कर फटने को तैयार थी। थंप थंप। मोनार्क ऑफ स्टील ने हमें आशीर्वाद दिया है। एक ऑर्क ने पागलपन भरी चीख लगाई। उसकी आंखों में उन्माद की आग थी। वेलहेला हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। खून और इस्पात का गीत गाओ। हमारे लिए कौन हमें वेलहेला तक ले जाएगा? सभी ऑर्क्स एक साथ दहाड़ उठे और दौड़ पड़े। उनके भारी भरकम कदमों की गूंज पत्थरों से बने फर्श पर फैल गई। थंप थंप थंप। हाथों में उठी हुई उनकी कुल्हाड़ियां मानो मौत का ऐलान कर रही थीं। यूसेयोंग ने इस नज़ारे को देखते हुए थकी सी हंसी छोड़ी। हाय राम, ये तो मुझे चैन से सांस भी नहीं लेने देंगे। उसने हल्की शिकायत की, मगर उसकी आवाज में सच्ची झुंझलाहट नहीं थी। उसने अपनी आइस ब्लेड को हवा में घुमाया, मानो नृत्य करता हो। नीली ऊर्जा उसके देह के चारों ओर घूमने लगी। एक ठंडी शोम के साथ उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उनमें बर्फ सी सख्ती उतर आई। फिर एक विनाशकारी श्वाह की गूंज के साथ वो हिला। लड़ाई फिर से शुरू हो चुकी थी। युद्ध शुरू होते ही पूरा मैदान गरज उठा। एलीट गार्ड्स के साथ भिड़ते ही माहौल में आग और बर्फ दोनों की गंध घुल गई थी। यूसोंग का शरीर किसी नर्तक की तरह हिल रहा था। उसकी आइस ब्लेड नीली रोशनी की एक धुंधली रेखा बनाती हुई मौत का नाच रच रही थी। एक भारी भरकम ऑर्क के साथ उसकी टक्कर होती ही हवा कांप उठी। बूम! ऊर्जा का धमाका गूंज उठा। उसने बिजली सी तेजी से दूसरे वार को रोक लिया और फिर छलांग मारकर एक चार्जिंग ब्रूट के ऊपर से उड़ गया। हवा में उसकी हरकत से एक शिप की तीखी आवाज उठी। उसकी आइस ब्लेड ऑर्क की कठोर चमड़ी चीरती चली गई। स्क्रीच! लेकिन जो आवाज उसे जीत का एहसास दिलाना चाहिए थी, वो बस निराशा छोड़ गई। मुझे पता था। यूसोंग का चेहरा गहरा पड़ गया। भौएं सिकुड़ गईं। मेरा वार इन पर ज्यादा असर ही नहीं कर रहा। धीरे से जमीन पर उतरा। होंठों से एक हल्की सी टीएच निकली। लगता है ये एलीट हैं, इसलिए फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस है। ऑर्क्स उसकी कमजोर वार देखकर और भी हौसला पा गए। चिक! कावर्ड! चिक! उनके भारी हथियार हवा चीरते हुए फूश की गूंज छोड़ रहे थे। यूसोंग ने भीतर ही भीतर दांत भींच लिए। मुझे कुछ बड़ा इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास और कोई स्किल नहीं है। उसके सीने में खींच और बेबसी का तूफान उमड़ आया। नया सीजन है और आर्सेनल इतना सीमित, लेकिन ये गियर, ये तो लगभग एंड गेम का है। पल भर को उसके चारों ओर हल्की सी सुनहरी आभा फैल गई, जैसे उसकी यादें जाग उठी हों। मोनार्क ऑफ प्लेग्स को हराने के बाद की वो घड़ी, लेजेंडरी गियर और वो हीरोइक स्किल, मेटीरियलाइज आइस ब्लेड और ये हीरोइक आर्टिफैक्ट। उसकी आंखों में दृढ़ता झलक उठी। वो बुदबुदाया, ओपन इन्वेंट्री। और तभी उसके सामने रोशनी का टुकड़ा तैरने लगा। पीली चमक में जकड़ा हुआ, जंजीरों से बंधा हुआ, मानो कोई धड़कता हुआ दिल हो। वो था उसका हीरोइक आर्टिफैक्ट। फ्रोजन हार्ट। टीयर हीरोइक आर्टिफैक्ट। इफेक्ट्स: ग्लेशियल सिनर्जी अनलॉक करता है। फ्रॉस्ट एस्पेक्ट स्किल्स को बढ़ाता है। फ्रॉस्ट डैमेज +14%। फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस ++। यूसोंग की मुस्कान में अजीब सी दो धड़कनें मिलीं, एक विजय की और दूसरी बेचैनी की, क्योंकि आर्टिफैक्ट के नीचे चेतावनी भी चमक रही थी। डिटेल्स: अगर फ्रॉस्ट मैजिक में महारत नहीं है तो इक्विप मत करें। फ्रॉस्ट बाइट का खतरा है। इस्तेमाल करने से पहले क्रिम्सन मेज टावर की इंश्योरेंस सर्विस जरूर कंफर्म करें। पता नहीं मैं अभी इसको संभाल पाऊंगा या नहीं, उसने धीरे से कहा। पसीने की एक बूंद गाल से नीचे लुढ़कती चली गई। इतना भारी गियर इतनी जल्दी मेरे हाथ में?
पहली बार है। उस अंधेरी चेंबर के भीतर गूंज रही थी दैत्याकार ऑर्क्स की गरजती हुई आवाजें। चीख, नीचे आकर लड़ो, केवल सम्मानित ही जा सकते हैं वालहाला में। उनमें से एक, बाकियों से कहीं बड़ा, मोटे बाजुओं में विशालकाय बैटल एक्स थामे आगे बढ़ा। उसकी गर्जना के साथ ही वूम की गूंजती ध्वनि उठी, मानो हवा भी उसकी वार से कांप उठी हो। हवा में लहराता हुआ यूसोंग, जिसने अभी अभी एक खतरनाक वार से बचकर छलांग लगाई थी, उस इनकमिंग हमले को साफ देख रहा था। हाँ, अब वक्त बर्बाद करने का नहीं है, उसने बुदबुदाया। उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय झलकने लगा। इक्विप आर्टिफैक्ट। नीले प्रकाश का एक तेज विस्फोट उसके चारों ओर फैल गया। उसकी कलाई पर धीरे धीरे आकार लेने लगी एक चमकती हुई जंजीर, फ्रोजन हार्ट। आपने हीरोइक आर्टिफैक्ट फ्रोजन हार्ट को इक्विप किया। आपके भीतर फ्रॉस्ट मैजिक की भयंकर लहर दौड़ पड़ी। आपने ग्लेशियल सिनर्जी गेन कर लिया। अब आपके फ्रॉस्ट एस्पेक्ट स्किल कार्ड्स और भी शक्तिशाली हो गए हैं। एक ठंडी शक्ति उसकी नसों में लहराने लगी, और तभी यूसोंग के होठों पर लौट आया वो आत्मविश्वासी, लगभग घमंडी सा मुस्कान। अमीर और अमीर बनते हैं, और ताकतवर। उसने अपनी सांस धीमी की। नीली ऊर्जा उसके शरीर के चारों ओर और भी गाढ़ी होने लगी। मुझे अच्छा लग रहा है, ये सारा मैजिक मेरे अंदर बह रहा है। उसकी आइस ब्लेड नीली चमक से दमक उठी। श्वा, मानो बर्फीली आंधी का टुकड़ा ही उसकी तलवार में उतर आया हो। ऑर्क्स इस अचानक आए पावर सर्ज से बिल्कुल भी डरे नहीं थे। बैटल, वी शैल बैटल। उनकी युद्ध पिपासा से जलती आंखें भयानक चमक रही थी। अगला ही पल पहला ऑर्क यूसोंग पर झपटा। क्लैंग, आइस ब्लेड और बैटल एक्स का टकराव हुआ, लेकिन इस बार नतीजा पूरी तरह अलग था। ऑर्क का हथियार और फिर उसका पूरा शरीर धीरे धीरे बर्फ की परतों में ढकने लगा। क्रिस्टल की तरह परतें फैलती गईं और एक ही पल में वो जीवित दैत्य पत्थर सी ठंडी बर्फ की मूर्ति बन गया। उसकी अपनी बाह पर भी बर्फ के टुकड़े फैलने लगे, मानो उसकी शक्ति की गहराई को दर्शा रहे हों। दरारों से चमकती नीली रेखाएं उसके शरीर पर उभर आईं। उसके चेहरे पर अब कोई हिचकिचाहट नहीं थी। वो तैयार था, ठंडी निर्दयी शक्ति के साथ अगली लड़ाई के लिए। युद्ध अपने चरम पर था। यूसोंग की चालें किसी बवंडर से कम नहीं लग रही थीं। उसकी नसों में बहती हुई बढ़ी हुई शक्ति उसे और भी खतरनाक बना रही थी। एक एलीट गार्ड का भारी भरकम वार उसके सामने आया, लेकिन उसने फुर्ती से किनारा किया और अपनी आइस ब्लेड उसकी छाती में गहरा उतार दी। फश्क! ओर्क का दहाड़ना वहीं थम गया। घाव से निकली बर्फीली लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। कुछ ही पल में वो पूरा का पूरा बर्फ के मोटे कवच में ढक गया। एक विकृत मूर्ति की तरह स्थिर खड़ा रहा, फिर धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। थंप! लेवल अप! पूरा कक्ष मानो युद्ध का भंवर बन गया था, और उस भंवर के केंद्र में खड़ा था यूसोंग, एक अकेला योद्धा जो हरी चमड़ी और धारदार इस्पात की बाढ़ के खिलाफ लड़ रहा था। उसकी तलवार से टकराकर ओर्क एक एक कर गिर रहे थे। कोई बर्फ की मूर्ति बनकर टूट रहा था, तो कोई हजारों चमकते टुकड़ों में बिखर रहा था। एक विशाल ओर्क जिसकी कुल्हाड़ी यूसोंग से 2 गुनी बड़ी थी, उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसने उसकी वार को रोका, और तभी उसकी आइस ब्लेड फू की आवाज के साथ चमक उठी। उसकी नसों में बहता फ्रॉस्ट मैजिक मानो गा रहा हो। इस बार उसने केवल रोककर वार नहीं झेला, उसकी तलवार से एक क्रिस्टल जैसी चमचमाती दीवार फूट पड़ी। फुश! एलीट गार्ड्स, जो अपने सम्राट की आशीष पाकर और भी मजबूत बन चुके थे, आसान प्रतिद्वंदी नहीं थे। मोटी बर्फ में जकड़े होने के बावजूद वो लहूलुहान आंखों में पागलपन की आग लिए लड़ते रहे। उनमें से एक किसी दैत्य से भी बड़ा ओर्क पूरी तरह बर्फ की परतों में बंद था, लेकिन उसके भीतर से गूंजती दहाड़ ने बर्फ के दीवारों को दरकाना शुरू कर दिया। यूसोंग ने ठंडी बर्फ जैसी आंखों से उसकी ओर देखा, फिर उसने अपनी तलवार में ग्लेशियल सिनर्जी की पूरी ताकत भर दी। श्वेप! उसका शरीर मानो रोशनी की एक धुंधली रेखा बन गया। उसकी तलवार की एक ही निरंतर लहर बाकी गार्ड्स के बीच से होकर निकल गई। वे कुछ पल वहीं जमे रहे, न सिर्फ बर्फ से बल्कि मानो समय ही ठहर गया हो। और फिर कड़क! वे सभी बिखर गए। हरे धुएं से लिपटे बर्फ के टुकड़ों की बौछार हवा में फैल गई। लेवल अप!
कमरा तलवारों की टकराहट और बर्फ की गूंज से भर चुका था। यूसियोंग की सांस ठंडी भाप छोड़ रही थी। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ठंडा संकल्प था। एक हल्की शूप के साथ उसकी खाली हथेली में दूसरी आइस ब्लेड उभर आई। उसकी चाल एकदम बदल गई। अब वो दो धार वाले शिकारी की तरह था। वो झुक के एक जंगली वार से बचा और बिजली सी चमक के साथ पलटवार किया। फ्लैश! वार इतना तीव्र था कि विशालकाय ऑर्क का भारी शरीर हवा में उछल गया। एक क्षण के लिए वो सफेद रोशनी की आभा में लटकता रहा, फिर जोरदार थंक के साथ जमीन से टकराया। लेवल अप! यूसेओंग की तलवारें बदल गईं। लंबी तलवारें अब सिकुड़कर तेज फुर्तीली बर्फ की डैगर्स बन चुकी थीं। उसकी नजर आखिरी गार्ड पर जा टिकी। वो ऑर्क जिसने अपने साथियों को एक एक कर गिरते देखा था, अब सिर्फ अविश्वास से देख रहा था। लेकिन यूसेओंग ने उसे सोचने का भी वक्त नहीं दिया। उसका पूरा शरीर चमकती ठंडी रोशनी में बदल गया। एक तूफान, एक नृत्य। फिश! लेवल अप, लेवल अप, लेवल अप। उसकी चालें आंखों से परे थीं। दोनों डैगर्स हवा में रोशनी का जाल बुन रही थीं, इतना जटिल कि आखिरी ऑर्क वहीं जम सा गया। फिर एक अंतिम खूबसूरत छूप के साथ यूसेओंग उसके पीछे उतरा। लड़ाई पहले ही खत्म हो चुकी थी। आखिरी एलीट गार्ड ठिठक कर खड़ा रह गया। उसकी बर्फीली कवच में मकड़ी के जाल जैसी दरारें फैलने लगीं। एक गहरी खुरदुरी कराह के साथ वो पूरी तरह टूटकर धूल में बदल गया। यूसोंग ने एक लंबी सांस छोड़ी। उसके हाथों की जुड़वा आइस ब्लेड धुंध में बदलकर गायब हो गईं। हुफ, एक और फ्लोर खत्म, उसने थके स्वर में कहा, गिरे हुए ओर्क्स के बीच से कदम बढ़ाते हुए। लेकिन शायद जल्दी बोल दिया। वो ओर्क जिसे वो मरा हुआ समझ चुका था अचानक हिला। टूटे हुए शरीर से अंतिम डेस्परेट रोर के साथ वो यूसोंग पर झपटा। यूसोंग के माथे पर पसीने की एक बूंद लुढ़की। उसने तुरंत अपनी आइस ब्लेड फिर से बुला ली और वार रोक लिया। शू! लगता है थोड़ा ढीला पड़ गया हूं, उसने झुंझलाकर बड़बड़ाया, अपनी ही लापरवाही पर खींचते हुए। उसकी आंखें सुनहरी रोशनी से चमक उठीं। उसने अपनी आखिरी ऊर्जा ब्लेड में उड़ेल दी। आइस ब्लेड अब अस्थिर विस्फोटक शक्ति से चटकने लगी थी। ठीक है, अब आखिरी वार। एक ही निर्णायक प्रहार और लड़ाई सचमुच खत्म हो गई। आखिरी ओर्क जमीन पर गिरा। उसके सीने में दो नुकीले बर्फीले खंजर धंसे हुए थे। लेवल अप! लेवल अप! यू क्लियर द एलीट फ्लोर! You received a random skill card pack as a special reward. You received 1000 achievement points. यूसोंग अपने आखिरी दुश्मन के शव पर खड़ा था, तभी एक चमकता हुआ कार्ड उसकी हथेली में प्रकट हुआ। ओपन पैक, उसने आदेश दिया। कार्ड से नीली रोशनी का धमाका हुआ। बीच में एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क तैर रहा था। वाओ, अ कॉमन स्किल! यूसोंग का चेहरा गिर गया। लड़ाई में बनी आत्मविश्वास भरी चमक अब पूरी तरह निराशा में बदल चुकी थी। उसने दांत भींच लिए। लगभग लगा था कि लेजेंडरी निकलेगा। स्टैब, टियर कॉमन, एस्पेक्ट मेटल, एबिलिटी, अपनी शारीरिक क्षमता को एक पल के लिए बढ़ाओ और स्टैबिंग अटैक करो। कॉमन स्किल, उसने ठंडी सांस छोड़ी। खैर, कुछ न होने से तो बेहतर है। इक्विप स्किल। वो आगे बढ़ा ही था कि एक और नोटिफिकेशन सामने आ गया। द ब्लेसिंग ब्लेड होनर ग्रेटली एनहांस द स्किल कार्ड। उसकी आंखों में नई उम्मीद की चमक लौट आई। मजबूत इरादों के साथ उसने चेंबर का भारी दरवाजा धक्का देकर खोला। क्रीक। दरवाजे के पार एक शॉप थी और वो खाली नहीं थी। प्रवेश द्वार के पास मास्क और काले कपड़ों में लिपटा एक अजनबी खड़ा था। वेलकम, उसने धीमे स्वर में कहा। कमरे के दूसरे कोने से एक लंबी नुकीले कानों वाली औरत नजर उठाकर देख रही थी। उसकी नजरें गहरी और अनकही थीं। मिस्टर, तुम अब भी जिंदा हो? उसने कहा, आवाज बिल्कुल सपाट। यूसोंग के होठों पर हल्की मुस्कान आई। लगता है तुम्हें अफसोस है। नहीं, औरत बोली उतनी ही बेजान व्यावसायिक लहजे में। मुझे तुम्हारा जिंदा रहना चाहिए ताकि मैं तुम्हें और सामान बेच सकूं। तुम्हारा जिंदा रहना मेरे लिए फायदे का सौदा है। एल्विन औरत, ऑटोमेटा, जो दुकान की शॉपकीपर थी, एक सफेद खाली कार्ड उठाकर बोली, 1600 अचीवमेंट पॉइंट्स। उसकी आवाज बिल्कुल सपाट थी, बिना किसी इमोशन के। तुम पहले ही बहुत कुछ कमा चुके हो, इन्हें इस्तेमाल कर लो, मरने से पहले। यूसोंग ने भौं उठाई। क्या सच में तू चाहती है कि मैं बच जाऊं
या मर जाऊं तेरी ही मर्जी है। वो मन ही मन सोचते हुए हल्का मुस्कुराया। दिखाओ क्या है तुम्हारे पास, उसने कहा, और उसी पल उसके सामने एक होलोग्राफिक शॉप विंडो खुल गई। सबसे ऊपर वही पुराना ललचाने वाला ऑफर चमक रहा था। कार्ड पैक खरीदो, तुम्हें एक लेजेंडरी जरूर मिलेगा। हाँ जरूर मिलेगा, यूसोंग ने तंज कसते हुए बुदबुदाया। उसने उस जुए को इग्नोर किया और दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ा। एक स्पीड पोशन और एक फ्लेम पोशन खरीदो। तुमसे 300 अचीवमेंट पॉइंट्स कटे। 2 चमकदार कांच की शीशियां उसके हाथ में आ गईं, एक ठंडी नीली, दूसरी आग जैसी नारंगी। स्टोर ऑल, उसने आदेश दिया और दोनों पोशन उसकी इन्वेंट्री में गायब हो गए। और खरीदो, मेरे कार्ड पैक्स खरीदो। ऑटोमेटा की नीरस आवाज पीछे से फिर गूंजी। यूसोंग ने माथा पकड़ लिया। ब्ला 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 सुन नहीं रहा, उसने झल्ला कर कहा और तुरंत वहां से निकल गया। तुम बॉस फ्लोर में दाखिल हो चुके हो। उसने कदम रखा एक विशाल हॉल में, मानो कोई कैथेड्रल हो। ऊंची छतें, संगमरमर जैसी खंभों से थमी हुई, और सबसे आगे एक शाही सिंहासन पर बैठा था उसका आखिरी इम्तिहान। आह! यूसोंग ने लंबी सांस ली। उसकी हथेली में बर्फ से बना ब्लेड चमकने लगा। अब वक्त आ गया है बैटल का। सिंहासन पर बैठा वो दैत्य उठ खड़ा हुआ, एक भयानक ऑर्क चीफ्टेन, अपने बाकी सब ऑर्क से कहीं ज्यादा विशाल। उसकी आंखों से बैंगनी दानवी रोशनी झलक रही थी। लड़ अपनी मौत तक, ऑनर के साथ। उसकी गूंज से पूरा कक्ष कांप उठा। वो राक्षसी कद का ऑर्क अपने विशाल हथियार को घसीटता हुआ आगे लपका। हथियार आधा कुल्हाड़ी आधा गधा, और उसका वार करते ही हवा चीरती हुई वूम की आवाज गूंजी। यूसोंग पीछे नहीं हटा। उसकी हथेली उठी और बर्फ की ढाल उसके चारों ओर खिल उठी। शू की मुलायम ध्वनि, और फिर क्लैंग! भयानक प्रहार से उसकी ढाल हिल उठी। झटके की ताकत से उसमें दरारें फैल गईं। यूसोंग ने दांत भींचे, दबाव झेलते हुए। ये तो सच में बहुत बड़ा है, उसने हाफते हुए मुस्कुराहट दी। अब लग रहा है पहले वाले ऑर्क तो दरअसल बौने थे। उसने मौका देखा और तुरंत कूदा पीछे। विदड्रॉ फ्लेम पोशन। उसकी हथेली में आग का घूमता हुआ वायल प्रकट हुआ। फिप! उसने सीधे राक्षस की छाती की तरफ फेंक दिया। ग्राह! ऑर्क दहाड़ा। पोशन चकनाचूर हुआ और अगले ही पल बूम! आग का धमाका उसकी छाती पर भड़क उठा। भारी कक्ष आग की लपटों से जल रहा था। चारों ओर दहाड़ती हुई इन्फर्नो, और उस तपते समुद्र के बीच एक परछाई खड़ी थी, गर्मी से बिल्कुल अछूती। वुश! अचानक फूम! आग से लिपटा हुआ विशाल ऑर्क चीफ्टेन कूद पड़ा। उसका शरीर ज्वालाओं से ढका हुआ था, लेकिन जरा भी जला नहीं। रा रा वालहला! वो दहाड़ा। उसकी आंखें कमरे में शिकारी जैसी घूरती हुई घूम रही थीं। शो योरसेल्फ! उसकी आवाज चुनौती की तरह गूंजी, लेकिन यूसोंग पहले ही हरकत में था। नीले और काले की एक चमक, एक तेज जूम। उसका आइस ब्लेड हवा को चीरता हुआ सीधा चीफ्टेन की ओर बढ़ा, और अगले ही पल एक गहरा थंप। बर्फी ये ब्लेड ने ऑर्क के विशाल सीने को चीर डाला। धक्के से एक ठंडी जादुई लहर उसके पूरे देह में दौड़ गई, और यूसोंग हल्के से पलटा मारते हुए जमीन पर उतरा। टैप! गंभीरता से संतुलित। उसने अपने चमकते ब्लेड को देखा। होठों पर एक संतुष्ट मुस्कान उभरी। नॉट टू शैबी, ब्लेसिंग का शुक्रिया। लेकिन तभी स्पैल्ट! पीली चिपचिपी स्लाइम जमीन पर गिरी। यूसोंग ने मुड़कर देखा। ऑर्क चीफ्टेन अपने सीने से आइस ब्लेड खींच रहा था। घाव से भाप उठ रही थी, और वो धीरे धीरे भरने लगा। इट्स नॉट ओवर अंटिल आई फॉल! ब्लड मून सिंगर की गरज पूरे कक्ष में गूंज उठी। उसके पूरे शरीर से गहरी और गुस्सैल लाल आभा फूटने लगी। ग्राह! ब्लड मून सिंगर ने स्किल बेरसर्क एक्टिवेट किया। यूसोंग ने यह रूपांतरण देखा। चेहरे पर कोई भाव नहीं, बस होठों पर धीरे धीरे खिलती हुई एक हल्की खतरनाक मुस्कान। मुझे थोड़ी चुनौती से कोई परहेज नहीं। बरसाक चीफ्टन ने अपनी पूरी शक्ति खोल दी। एक लहर शुद्ध विनाश की लाल चमकती बूम के साथ बाहर फट पड़ी, मानो हवा ही चीर दी गई हो। उसके जवाब में यूसोंग ने दोनों हाथ जोर से आपस में मारे। तुरंत ही उसके सामने एक विशाल बर्फ का क्रिस्टलीन दीवार उभर आई, जो चमकते हुए रक्षात्मक बल से क्रैकल कर रही थी। अगले ही पल झटका रंबल के साथ उस दीवार से टकराया। सैकड़ों दरारें पल भर में बर्फ की सतह पर मकड़ी के जाल की तरह फैल गईं। ये तो सच में एक जानलेवा शॉकवेव है, यूसोंग ने भीतर ही भीतर सोचा।
पसीने की एक बूंद उसके कनपटी से बह निकली जब ढाल टूटने लगी। अगर ये सीधा मुझे लगा तो मैं शायद मर जाऊंगा। फिर अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। अगर मुझे लगा तो? चीफ्टन ने अंतिम पागलपन भरी दहाड़ लगाई, ग्राह, और अपनी विशाल मुट्ठी नीचे दे मारी। बर्फ की ढाल लाखों चमकते टुकड़ों में बूम के साथ फट पड़ी, लेकिन यू सॉन्ग पहले ही गायब हो चुका था। अब उसके पूरे शरीर से हरी आभा लहर रही थी, उसकी गति इंसानी समझ से परे। चीफ्टन के बेढंगे गुस्से से भरे हमले के सामने वह केवल एक धुंधला सा साया बन चुका था। उसके भीतर एक मौन काउंटडाउन शुरू हो गया। 175, 174। वह हर वार के बीच में से निकलता गया। हवा उसके कोट को फाड़ डालने जैसी लगी। कभी हल्के ब्लास्ट्स छोड़कर, कभी छोटे वार कर धीरे धीरे उस राक्षस की ताकत को काटता गया। 113, 112। चीफ्टन ने दोनों हाथ जोर से जमीन पर मारे। वैम! धरती कांप उठी, पर वो तब तक कई मीटर दूर निकल चुका था। 60, 59। हर सेकंड खिसकता जा रहा था। वह एक प्रेत की तरह हिलता रहा, हमेशा चीफ्टन की पकड़ से बस थोड़ा आगे। 3, 2। उसकी मुट्ठी में पकड़ी शीशी अचानक क्लिंग के साथ धूल बनकर बिखर गई। 1। उस पल जब स्पीड पोशन का असर खत्म होने ही वाला था, वह एकदम चीफ्टन के पीछे आकर रुका। विशालकाय जानवर अपनी दौड़ की गति खो चुका, लड़खड़ाया और फिर पूरे पहाड़ जैसी देह के साथ जमीन पर गिर पड़ा। थंप! धरती हिल गई, उसका हथियार भी टुकड़ों में बिखर गया। लड़ाई खत्म हो चुकी थी। आपने बॉस फ्लोर क्लियर कर लिया है। आपने द टावर ऑफ द ब्लड मून ऑर्क ट्राइब को वैंक्विश किया है। आपको इनाम के तौर पर एक एस्पेक्ट स्किल कार्ड पैक मिला है। आपने विशेष उपलब्धि हासिल की है, द फर्स्ट वैंक्विशर। आखिर में एक और नोटिफिकेशन चमका। स्पीड पोशन का असर खत्म हो गया। यू सॉन्ग हाफता हुआ उस गिरे हुए दैत्य के ऊपर खड़ा था। उसके हाथ में चमकती नीली कार्ड लहर रही थी और उसके चेहरे पर चौड़ी विजयी मुस्कान खिली हुई थी। आमतौर पर इतना स्मूथ नहीं जाता, उसने बुदबुदाया। पहली बार उसकी स्थायी मुस्कान की जगह एक सच्ची हल्की खुशी वाली मुस्कान उभरी। एस्पेक्ट स्किल कार्ड पैक। डिटेल्स: चुने गए एस्पेक्ट से एक रैंडम स्किल कार्ड मिलेगा जो कम से कम कॉमन टीयर या उससे ऊपर का होगा। ये टीयर 3 टावर का सबसे बेहतरीन लूट है। अपने इनाम को हाथ में लेकर यू सॉन्ग ने तुरंत फैसला किया। ओपन पैक ऑफ फ्रॉस्ट एस्पेक्ट। कार्ड हल्के नीले ठंडे उजाले से धड़कने लगा। उसकी सतह पर एक चमकता हुआ बर्फीला स्नोफ्लेक बना और फिर धीरे धीरे घुलकर ऊर्जा की कणों में बदल गया। वाह, एक कॉमन कार्ड! तुम्हें मिला आइस बोल्ट। यू सॉन्ग के चेहरे पर छाई हुई जीत की मुस्कान पलक झपकते ही गायब हो गई। उसकी जगह आ गई घोर निराशा और घृणा। वो उस नीली चमकती हुई कार्ड को देखता रहा। उसका आंख हल्का झटके से फड़कने लगा। ये गेम बेकार है। उसकी आवाज सपाट थी, ठंडी और उम्मीद तोड़ देने वाली। उसका मूड तब तक भी बेहतर नहीं हुआ जब तक वो अगली टावर तक नहीं पहुंचा। टावर ऑफ इम्पिश सैटनिस्ट्स। टीयर 3। प्लेयर्स अलाउड 1 to 16। अंदर कदम रखते ही एक नर्क जैसी गुफा उसके सामने खुल गई। हवा में सल्फर और जलती हुई गंधक की बदबू भारी होकर तैर रही थी। छोटे छोटे दैत्याकार जीव, जिनके पंजे संतरे जैसी आग में चमक रहे थे, अंधेरे से बाहर निकलने लगे। उनकी आवाजें एक जहरीली फुफकार में गूंज उठी। कर्र! अपवित्र कीड़े, मारो इसे! कर्र! यू सॉन्ग ने उस झुंड की ओर देखा। चेहरे पर ना तो डर था, ना ही गुस्सा, बस एक थकी हुई सी स्वीकारोक्ति। धीरे से उसकी मुट्ठी में श्वूम की आवाज के साथ फ्रॉस्ट एनर्जी जमा होने लगी। वो अपने नए बेकार स्किल को आजमाने ही वाला था। आइस बोल्ट। उसकी हथेली से नुकीले बर्फीले तीर निकले, जो बिजली जैसी गति से निकलकर हर दानव को भेदते चले गए। पशिक की आवाज के साथ वो छोटे छोटे शैतान वहीं जम गए, ठंड में कैद हो गए। आइस बोल्ट। इस बार उसकी आंखों में हल्की सी चमक लौट आई। उम्मीद से ज्यादा ताकतवर था ये जादू। वो रुका नहीं, उसने दोनों हाथ फैला दिए और पागलों सी मुस्कान के साथ पूरे जोर से चिल्लाया, मैन, मुझे अपने स्किल्स लेवल अप करना बहुत पसंद है। अगले ही पल उसके शरीर से बर्फीले तीरों का विस्फोट हुआ। आइस नोवा। हजारों बर्फीले तीर झुंड की तरह निकले और पूरा झुंड एक ही पल में तबाह हो गया। ठंडी मौत का तूफान फैल चुका था। सिस्टम विंडो उसकी आंखों के सामने झिलमिलाई, इस अचानक आई ताकत की वजह समझाते हुए। आइस बोल्ट। एस्पेक्ट फ्रॉस्ट मेटल। एबिलिटी संकुचित बर्फ का प्रोजेक्टाइल फेंकना।
ग्लेशियल सिनर्जी एनहांसमेंट। डैमेज बढ़ा हुआ, प्रोजेक्टाइल्स की संख्या बढ़ी हुई। एक क्षणिक सन्नाटा छा गया था, लेकिन उसे तोड़ दिया एक नई सिस्टम अलर्ट ने। कमेंसिंग वेव 2। गुफा के उस अंधेरे मेहराब से जो सबसे पीछे था, अचानक सैकड़ों लाल खतरनाक आंखें जल उठीं। क्री! भयानक चीखों के साथ एक नई सेना उतर आई, डिमोनिक इम्प्स की पूरी बाढ़, पंजों और दांतों से भरी हुई, जैसे मौत की लहर उमड़ पड़ी हो। ओ डेविल किंग, अकंपनी अस टू हेल! कृट! उनकी आवाजें मिलकर एक खुरदुरी, चुपती हुई गूंज बन गई, जो पूरे कक्ष में गूंजने लगी। यूसोंग ने लंबी, थकी हुई सांस छोड़ी। उसकी सांस ठंडी हवा में भाप बनकर उभरी। होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन आंखों में शिकारी सी चमक। बस 1 सेकंड दो, उसने शांत स्वर में कहा। अभी तुम्हें विदा करता हूं। धाश! एक धमाकेदार डैश के साथ वो सीधा उस लहर से टकरा गया। अब उसने आइस बोल्ट की छोटी छोटी वार नहीं किए। इस बार उसने एक विशाल स्वीपिंग वेव छोड़ी, खालिस बर्फ की बाढ़। श्वा! सामने की पंक्ति में खड़े सारे इम्प्स वहीं जम रह गए। उनकी विकृत हंसी, उनके चेहरे सबके सब बर्फ की मूर्तियों में बदल गए। यूसोंग उनके बीच से यूं गुजरा जैसे कोई तूफान निकल गया हो। हर कदम पर सिर्फ बर्फ और तबाही। उसकी आंखों के सामने सिस्टम नोटिफिकेशंस की बौछार। लेवल अप, आइस बोल्ट लेवल्ड अप, मटेरियलाइज आइस ब्लेड लेवल्ड अप। लेकिन तभी अंधेरे की गहराई से एक नई गूंजती हुई आवाज उभरी। फिल दी हीथन! उसके साथ ही एक लाल सीमा वाला खौफनाक अलर्ट चमका। द टावर बॉस बिशप इम्प हैज स्पॉन्ड। हवा में तैर रहा था एक नया और कहीं ज्यादा डरावना जीव। एक बड़ा इम्प, काले अशुभ वस्त्र पहने हुए। उसके दोनों ओर खड़े थे 2 सहायक, जिनके हाथों में भयानक किताबें थीं। उनके चारों ओर घिरा था बैंगनी ऊर्जा का उफनता भंवर। आई विल ऑफर योर ब्लड टू द डेविल किंग। बिशप इम्प की चीख हवा को चीर गई। उसकी आंखों से सिर्फ नफरत और पागलपन टपक रहा था। उसने अपनी लंबी, पंजेदार उंगली सीधे यूसोंग की ओर तानी। अटैक! किल दैट! बिशप इम्प का आदेश अचानक बीच में ही टूट गया। उसकी आंखों से भी तेज नीले उजाले की एक लकीर उसके सहायकों को चीरती हुई निकल गई। श्विप! बॉस समझ ही नहीं पाया क्या हुआ था कि तभी यूसोंग उसके सामने आ खड़ा हुआ। जूम! उसकी चाल असंभव थी। उसका पूरा शरीर बर्फ की चमचमाती आभा में लिपटा हुआ। कर्र! बिशप इम्प की आवाज डगमगा गई, जैसे उसका आदेश अब सवाल बन चुका हो। और अगले ही पल श्वा! एक घातक ठंडक की लहर फैली, बिल्कुल एब्सोल्यूट जीरो जैसी ठंड। बिशप इम्प का पूरा शरीर मोटी बर्फ की परत में कैद हो गया। यूसोंग हवा में हल्के से पलटा और बिना आवाज किए बर्फीली तलवार को धुंध में विलीन कर दिया। थुंक! उसके होठों पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। परफेक्ट! उसने धीरे से कहा। मैं तो कुछ नया टेस्ट करना ही चाहता था। उसी वक्त एक नई नोटिफिकेशन चमकी। उसकी लेवल अप स्किल और आर्टिफैक्ट की ग्लेशियल सिनर्जी ने असर दिखाया। ग्लेशियल सिनर्जी एनहांसमेंट, इंक्रीज नंबर एंड टाइप्स ऑफ वेपनरी दैट कैन बी क्रिएटेड। यूसोंग ने बर्फ की तलवार फिर से प्रकट की और धीरे से अपनी दूसरी हथेली खोली। श्विप! उसके हाथ के ऊपर एकदम परफेक्ट बर्फ का छोटा क्यूब बन गया, जैसे कि उसने बुदबुदाया। क्यूब अचानक लंबा हुआ, नुकीला और खतरनाक आकार लेते हुए स्वॉ! एक बर्फीला स्पीयर हेड। फिर उसके चारों ओर टिंग 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 अनगिनत बर्फीले हथियार बनने लगे। स्पीयर, लांस और ग्लेव्स सब हवा में तैरते हुए उसके चारों ओर ऐसे मंडरा रहे थे जैसे कोई वफादार सेना। जितने भी हथियार मैं बना सकता हूं अपने इस लेवल पर। डन! उसने एक स्पीयर हवा से पकड़ लिया। उसका डंडा पूरी तरह ठोस बर्फ का बना था। यूसोंग के चेहरे पर एक पागलपन भरी जंगली मुस्कान फैल गई। चलो देखते हैं। वो एकदम से झपटा। जूम! पहला स्पीयर सीधा जमी हुई बर्फ को तोड़ता हुआ इम्प के शरीर में धंसा। फिशिक! फिर एक के बाद एक। श्विक श्विक श्विक! हर हथियार अपनी जगह पर लगा। बर्फ की जेल टूटती गई और बिशप इम्प का लबादा बार बार चीरता चला गया। उसका पूरा अस्तित्व टूटकर बिखर रहा था। आखिर में ठुंग!
और कभी खौफनाक लगने वाला वो टावर बॉस अब सिर्फ बर्फ और धूल का ढेर रह गया। बॉस की आखिरी टुकड़े बिखरते ही नोटिफिकेशंस की लहर यूसोंग की जीत की पुष्टि करने लगी। तुमने इम्प बिशप को हरा दिया। तुमने टावर ऑफ द इम्पिश सैटिमिस्ट्स को नष्ट कर दिया। तुमने इनाम के रूप में रैंडम इक्विपमेंट टिकट प्राप्त किया। यूसोंग ने टिकट को अपने हाथ में बुलाया, नीली चमकती हुई कार्ड, इक्विप टिकट, उसने आदेश दिया। तुमने सिल्वर प्लेट मेल प्राप्त किया। यूसोंग ने ठुकराते हुए कहा, जरूरत नहीं, मेरे पास तो पहले ही एक लेजेंडरी है। उसने आइटम छोड़ दिया और अपने विचार फिर से लड़ाई की ओर ले गए। उसने हाथ मोड़ा और एक हल्की SHWA के साथ बर्फ की ऊर्जा उसके चारों ओर घूमने लगी। लगता है चाहे मैं 8 तलवारें बना लूं, आइस ब्लेड की शक्ति पर फर्क नहीं पड़ता, उसने सोचा थॉटफुल एक्सप्रेशंस के साथ। कम से कम 8 तक तो मुझे कोई फर्क नहीं दिख रहा। अचानक डीप रंबल के साथ कमरे में हलचल हुई और एक नया क्रिप्टिक मैसेज सामने आया। अपनी छाया का सामना करो। टावर की एक फैक्शन तुम्हारी उपलब्धियों में गहरी रुचि दिखा रही है। ऑलरेडी, यूसोंग ने सोचा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। स्पेशल इवेंट, फैक्शंस एनकाउंटर। टावर्स की दुनिया में कई संगठन और फैक्शंस राजाओं के नेतृत्व में काम करते हैं। ये फैक्शंस खिलाड़ियों के साथ गठबंधन करना चाहते हैं ताकि उनकी शक्ति बढ़ सके। खिलाड़ी अपनी पसंद की फैक्शन में शामिल हो सकते हैं। फैक्शंस द्वारा दिए गए क्वेस्ट्स पूरे करके और भी बड़े इनाम पा सकते हैं। एनकाउंटर, शैडो काउंसिल। उसके चारों ओर की दुनिया घूमती हुई बैंगनी धुंध में बदल गई। शैडो काउंसिल एक गुप्त फैक्शन है। ये तुम्हारा मौका है उन्हें जानने का। जैसे जैसे तुम्हारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, तुम उनकी एसोटेरिक शक्तियों में गहराई से प्रवेश करोगे और उनकी रहस्यमयी ढाल के तहत सुरक्षित रहोगे। क्या तुम शैडो काउंसिल में शामिल होना चाहोगे? जैसे ही धुंध साफ हुई, यूसोंग खुद को एक अंधेरी एथीरियल जगह में पाया। चारों ओर शांत हुडेड लोग खड़े थे। उनकी सामूहिक आवाज, एक चिलिंग विस्पर, उसके चारों ओर गूंज रही थी। हम तुम्हें याद रखते हैं मनुष्य। एक फिगर प्लेग डॉक्टर के मास्क में आगे बढ़ा। उसके दर्पण जैसी आंखें अंधेरे में गहराई तक देख रही थीं। क्या तुम अपनी छाया का सामना करोगे और फिर से हमारे रहस्यों का हिस्सा बनोगे? शैडो काउंसिल, ये सच में काम के हैं, यूसोंग ने सोचा, पुरानी अलायंस की याद आते ही। मैं सीजन 5 में भी इनके साथ था। लेकिन उसने एक चार्मिंग हल्का फ्लिपेंट स्माइल दिया और हाथ क्रॉस करते हुए बोला, देखो, मैं तो ज्वाइन करना पसंद करूंगा, लेकिन बहुत सारी फैक्शन सच में आप लोगों को पसंद नहीं करती। प्लेग डॉक्टर ने अपना सिर झुकाया और उसकी आवाज में एक लो थ्रेटनिंग हिस्स थी। हमारी रहस्यमयी ढाल तुम्हें सुरक्षा देगी। क्या तुम भूल गए हो कि हम क्या कर सकते हैं? नहीं, यूसोंग ने जवाब दिया, पीठ काउंसिल की ओर करके। और यही कारण है कि मैं अब थोड़ा सोच रहा हूं। काउंसिल की सामूहिक फुसफुसाहट शून्य में गूंज उठी। तो फिर तुम्हारी ख्वाहिश क्या है? यूसोंग के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान फैल गई। मैं मुफ्त में शामिल नहीं होने वाला। उसने मुड़कर देखा। उसका एक्सप्रेशन प्योर कॉन्फिडेंस और लालच से भरा था। एक शैडो बीस्ट चाहिए। उसने अपनी मांग को कुछ पल हवा में लटकने दिया, फिर जुड़ा, और हाँ, जब तुम हो तो एक रेयर डार्कनेस स्किल कार्ड भी दे दो। उसके पास खड़े तो प्लेग डॉक्टर उसकी हिम्मत देकर पीछे हट गए। लीड फिगर की आवाज ठंडी और घृणित हो गई। अपने आप को बड़ा मत समझो मनुष्य, तुम लोग बस। अच्छा, जो भी। डॉक्टर के मिरर आई में उसकी परछाई ने दिखाया कि यूसोंग पूरी तरह उनका मुंह मोड़ रहा था। मिलकर अच्छा लगा और उम्मीद है कि फिर कभी नहीं मिलेंगे। उसने पीछे की ओर अपनी आवाज छोड़ी, जिसमें नकली डिसअपॉइंटमेंट की हल्की झलक थी। रास्ता हटाओ प्लीज, मेरे सारे कामों का बदला लेने के लिए एक छोटा सा फेवर तक नहीं। जैसे ही वह शांत होडेड फिगर्स के बीच से गुजरने लगा, लीड डॉक्टर की आवाज अंधेरे में से आई, रुको। यूसोंग के सामने की हवा में हल्की वूम की गूंज के साथ शिमर और डिस्टॉर्ट होने लगी। एक क्रीचर ऑफ प्योर शैडो क्रैकलिंग पर्पल एनर्जी में लिपटा मटेरियलाइज होने लगा। उसका रूप बिल्ली जैसा था, शरीर अंधेरे की बदलती परतों में लिपटा हुआ और उसकी आंखें मैलेवलेंट वायलेट लाइट में चमक रही थीं। शैडो कैट हवा में छलांग लगाकर यूसोंग के कंधे पर आकर धीरे से बैठी और फिर उसमें घुल गई। तुमने शैडो बीस्ट प्राप्त किया। जैसे ही क्रीचर पूरी तरह उसके साथ मर्ज हुआ, 2 और नोटिफिकेशंस दिखाई दिए। तुमने स्पेशल अचीवमेंट किटी अडॉप्शन पूरा किया। तुमने 1 लाख अचीवमेंट पॉइंट्स प्राप्त किए। कुछ पल बाद शैडो क्रीचर उसके पैरों पर फिर से उभरी। अब बिल्कुल एक साधारण हाउस कैट की तरह दिख रही थी, लेकिन लिविंग डार्कनेस से बनी हुई। उसने ऊपर देखा और एक हल्की क्वेश्चनिंग म्याऊ की आवाज निकाली, फिर उसके पैर से रगड़ती हुई। यूसोंग घुटनों पर झुक गया। उसकी यूजुअल स्मॉग की जगह एक जेन्युइन स्माइल फैल गई। उसने हाथ बढ़ाकर शैडोई क्रीचर के सर को सहलाया। हाय तुम।
शैडो बीस्ट ने कंटेंटेड पर के साथ जवाब दिया। जैसे ही यूसोंग अपनी नई साथी के साथ खेल रहा था, एक आखिरी इनाम मटेरियलाइज हुआ। तुमने एक रेयर स्किल कार्ड प्राप्त किया, शैडो ब्लेड। नरम शिप की आवाज के साथ एक शिमरिंग ब्लू कार्ड उसके पैरों पर उभरा। उसने इसे उठाया, चेहरे पर हल्का सा निराशा का भाव। बस इतना ही? उसने साइलेंट काउंसिल से पूछा। फिर उसने कार्ड को फिर से देखा और उसकी फेंट डिसअपॉइंटमेंट के बीच में एक चौड़ी, संतुष्ट मुस्कान फैल गई। वास्तव में शानदार। अपनी मांगे पूरी होते देख वह असेंबल्ड फिगर्स की ओर मुड़ा और एक्सेप्टेंस का एक ग्रैंड स्वीपिंग जेस्चर किया। ठीक है, मैं शैडो काउंसिल में शामिल हो रहा हूं। तुमने शैडो काउंसिल में शामिल हो गए। इस फैक्शन के साथ तुम्हारी प्रतिष्ठा बढ़ गई। जैसे ही इथीरियल वॉइड डिसॉल्व हुई, यूसोंग खुद को फिर से शांत शहर की सड़क पर पाया। सुबह की पहली किरणें आकाश को रंग रही थी। उसने लंबी संतोषजनक स्ट्रेच ली, हाथ आकाश की ओर फैलाते हुए। इस सीजन चीजें काफी अच्छी लग रही हैं, उसने खुद से कहा, चेहरे पर कंटेंटेड स्माइल। शायद मोमेंटम बनाए रखना चाहिए। उसने हाथ नीचे किए और उसके चेहरे पर थॉटफुल लुक आया। या फिर जब मैं आगे हूं तब रुक जाऊं और थोड़ा आराम कर लूं। लेकिन उसका यह पल तुरंत ही एक परिचित नापसंद आवाज से टूट गया। मिस्टर कैंग! एक अचानक डैश के साथ वह दौड़ पड़ा, खाली सड़क पर फुल स्प्रिंट लगाते हुए। उसने पीछे मुड़कर देखा, चेहरा प्योर एनॉयंस से भरा। रिपोर्टर्स थे, एक डॉगिड रिलेंटलेस पैक। यूसोंग ने लंबा थका हुआ साई लिया, ठंडी सुबह की हवा में सांस की धुंध उभरते हुए। फिर से वही कहानी शुरू। यूसोंग की दौड़ ज्यादा देर टिक नहीं पाई। कुछ ही पलों में वो घिर गया। रिपोर्टरों का झुंड उसके चारों तरफ था। सवालों की बौछार, कैमरों की लगातार क्लिक क्लिक आवाजें और चमकती फ्लैशलाइट्स ने माहौल को और भी दमखौंटू बना दिया। मिस्टर कांग, आप अभी लीडर बोर्ड में नंबर 1 हैं। पहले ही दिन 2 टियर 3 टावर्स क्लियर कर चुके हैं। जरा बताइए आपका सफर अब तक कैसा रहा? एक कैमरा उसकी आंखों पर सीधा फ्लैश हुआ तो यूसोंग झुंझलाया। उफ, आंखें तो जला डाली। उसने बड़बड़ाते हुए चेहरे पर वही घमंडी और कॉन्फिडेंट सा भांस चढ़ा लिया। खैर, मैं बस इतना अच्छा हूं। हैरान कर दिया ना? भीड़ से एक और रिपोर्टर आगे बढ़ा। खबर है कि चीन का स्वॉर्ड मास्टर भी एक टियर 4 टावर क्लियर कर चुका है। लगता है इस सीजन में काफी तगड़ा मुकाबला होने वाला है। यूसोंग की रुचि तुरंत बढ़ी। टियर 4? उसके साथ कितने लोग गए थे? 5 लोग, रिपोर्टर ने जोश से कहा। लेकिन उनमें से 4 तो मर गए। भीड़ में किसी ने दबी आवाज में कहा। कमाल है, वो बंदा सच में पागल है। यूसोंग का चेहरा कस गया। उसकी नजरें ठंडी हो गईं। बड़े कमाल का हुनर है उसका, मीट शील्ड्स बनाने में। उसे स्वॉर्ड मास्टर नहीं, शील्ड मास्टर कहना चाहिए। रिपोर्टर ने चौंक कर कलम उठाई। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि स्वॉर्ड मास्टर जानबूझकर? पर उससे पहले ही दूसरा रिपोर्टर चिल्ला पड़ा। मिस्टर कांग, अभी खबर आई है, स्वॉर्ड मास्टर एक टियर 5 टावर में घुस चुका है। यूसोंग के होंठ हल्के से हिले। इस बार कितने लोग साथ गए? वो अकेला गया है। यूसोंग ने होंठों से हल्की सी हंसी छोड़ी और बाहें मोड़कर खड़ा हो गया। चेहरे पर वही घमंडी मुस्कान लौट आई। वाह, किसी को बड़ा जोश चढ़ा है पहले ही दिन। टावर्स की और इतना भागने झपटने का तो कोई मतलब नहीं है। फिर अचानक उसकी आंखों में सोच का सा साया उतर आया। संत लड़की तो स्किल्स और आइटम्स इकट्ठा करने में लगी है और ग्रेव डिगर शायद किसी और झमेले में व्यस्त है। टियर 4 टावर से उसे जरूर कोई धमाकेदार लूट मिला होगा। उसके चेहरे पर ठंडी हिसाबी चमक तैर गई। एक पल में घमंडी मुस्कान से गहराई में डूबे हुए ख्याल तक। रिपोर्टर ने अचानक माइक उसकी तरफ बढ़ा दिया। मिस्टर कैंग, इस मामले पर आपका क्या सोचना है? यूसोंग ने जरा भी देर नहीं की। वो सोग मास्टर पूरा बेवकूफ है। भीड़ पर जैसे बिजली गिर गई, सन्नाटा छा गया। माफ कीजिए, रिपोर्टर हकला गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। मिस्टर कैंग, तो क्या इसका मतलब यह है कि आप सोर्ड मास्टर से मुकाबला करने का इरादा नहीं रखते? दूसरे ने बड़ी उम्मीद से पूछा। यूसोंग हल्के से मुस्कुराया और उसके चेहरे पर एक चौड़ा बेमिसाल कॉन्फिडेंस भर गया। उसने धक्का देकर आगे बढ़ते हुए रिपोर्टर्स को पीछे किया। लगता है तुम लोग अभी तक मुझे ठीक से जानते ही नहीं। वो कुछ पल रुका, जैसे मंच पर कोई नाटक हो रहा हो। मैं भी बेवकूफ हूं, उसने दोनों हाथ फैलाकर नाटकीय अंदाज में ऐलान किया। लेकिन अगर मुझे बेवकूफ होना ही है तो मैं वो बेवकूफ बनना चाहूंगा जो जीतता है। मिस्टर कैंग, कृपया अपने शब्दों पर विचार कीजिए, एक रिपोर्टर ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा। लेकिन यूसोंग तो पहले ही आगे बढ़ चुका था। उसकी नजरें सीधी स्काईलाइन पर टिकी थीं। ठीक है, उसने पीछे मुड़कर प्रेस से पुकारा। कोई है जो मुझे टियर 5 टावर तक ले जा सके? कुछ ही देर बाद वो टावर के सामने खड़ा था।
उसके सामने एक चमकता हुआ सुनहरा पोर्टल जलती बिजली की तरह क्रैकल कर रहा था। फ्रूम! उसके दिमाग में एक परिचित डिंग गूंज उठी। नई नोटिफिकेशन चमक उठी। सिर्फ एक ही विजेता बनेगा। मोनार्क्स के बीच दांव का खेल शुरू हुआ, जिसका नेतृत्व मोनार्क ऑफ जेस्टर्स कर रहा है। कई मोनार्क्स में जल्दबाजी में तुम्हारे पक्ष में दांव लगाया है। मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट ने तुम्हारे पक्ष में दांव लगाया है। मुझे निराश मत करना। यूसोंग ने टावर के डिटेल्स पढ़े और उसके होंठों पर एक शिकारी जैसी मुस्कान फैल गई। अब यह सिर्फ इज्जत का सवाल नहीं रहा था। टावर ऑफ वॉर, टियर 5, बैटलफील्ड फॉर्मेट। सामने एक ऐतिहासिक किले की घेराबंदी है। प्लेयर्स अलाउड 1 to 2। शॉप अनअवेलेबल। नोट्स: 2 प्लेयर्स एक ही टीम में शामिल नहीं हो सकते। 1 player हैज ऑलरेडी एंटर्ड द टावर। ऑब्जेक्टिव: चुनी गई टीम के लिए जीत सुनिश्चित करो। वो प्लेयर सोर्ड मास्टर ही होगा, उसने सोचा। एक गहरी सिहरन उसकी रगों में दौड़ गई। ठीक है, अब मजा आएगा। उसने कदम आगे बढ़ाया। एंटर टावर। एंटरिंग द टावर ऑफ वॉर। नीला उजाला अचानक पूरी दुनिया को घेर गया। सब कुछ घुलकर मानो प्रकाश में बदल गया हो। उस रोशनी के बीच यूसोंग के सामने एक चमचमाता सिस्टम मैसेज प्रकट हुआ। महाद्वीपीय वर्ष OOO। खूंखार कैवलित एम्पायर ने विजय युद्ध छेड़ दिया है और तेजी से रोडिया किंगडम के फोर्ट पॉलस की ओर बढ़ चुका है। इस ऐतिहासिक युद्ध का भाग्य अब तुम्हारे हाथों में है। जैसे ही अक्षर गायब हुए, उसके सामने 2 झिलमिलाते बैनर हवा में तैरने लगे। एक चमकदार लाल, आक्रामक और क्रोध से भरा हुआ। दूसरा शांति का प्रतीक, हरा, मानो ठंडी हवा का स्पर्श। कैवलित एम्पायर और रोडिया किंगडम, तय करो तुम किसके साथ खड़े होना चाहते हो। यूसोंग ने थके हुए चेहरे के साथ दोनों विकल्पों की ओर देखा। अरे बाप रे! उसने हल्की झुंझलाहट के साथ सांस छोड़ी। पर तभी लाल बैनर हल्का सा कांपा और धीरे धीरे ग्रे स्केल हो गया। उसके ऊपर नया मैसेज उभरा। अनुपलब्ध, पहले ही एक खिलाड़ी एम्पायर को चुन चुका है। यूसोंग की आंखों में व्यंग्य भरी चमक आ गई। तो वो सम्मानित सोर्ड मास्टर इस शैतानी एम्पायर के साथ जा खड़ा हुआ। उसके होठों पर हल्की सी हंसी उभरी। बहुत अच्छा, इसे मैं सबके सामने जरूर उजागर करूंगा। उसने भरे बैनर की ओर देखा। खैर, वैसे भी मैं किंगडम ही चुनता, भले ही एम्पायर का विकल्प खुला होता। उसने हाथ बढ़ाकर बैनर को छू लिया। कठिन रास्ता ही हमेशा अच्छे इनाम दिलाता है। आपने रोडिया किंगडम चुना। फोर्ट पॉलस की ओर जा रहे हैं। अगले ही पल शूम, सुनहरी रोशनी का विस्फोट हुआ और यूसोंग एक विशाल पत्थरों से बनी किले जैसी जगह पर खड़ा था। कमरे में लोहे की चमकदार बख्तरबंद पहने कुछ शूरवीर एक बड़े नक्शों से भरी मेज के चारों ओर झुके हुए थे। जैसे ही यूसोंग प्रकट हुआ, कमरे में सन्नाटा जम गया। एक खिलाड़ी आ चुका है, किसी ने उत्साहित होकर चिल्लाया। यूसोंग का चेहरा अभी भी शांत था, भावनाएं छिपी हुई। सन्नाटे के बाद शूरवीरों के चेहरे पर उम्मीद की चमक छा गई। प्रभु हमारे साथ हैं, सुनहरे बालों वाला एक योद्धा हाथ जोड़कर श्रद्धा से बोल पड़ा। बाकी सबकी आंखों में चमक उभरी। उद्धारक आ गया, हमें बचाने के लिए। यूसोंग ने मेज पर बिखरे नक्शों और छोटे छोटे सैन्य टुकड़ों को ध्यान से देखा। लगता है ये जगह रणनीति कक्ष है और उनके पहनावे देखकर साफ है कि युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। वो धीरे धीरे मेज के पास पहुंचा और शांत स्वर में बोला, क्या मैं बैठ सकता हूं? जरूर, बिल्कुल। एक शूरवीर ने उत्सुकता से पास की एक खाली कुर्सी की ओर इशारा किया। यूसोंग ने कुर्सी खींची, पर बैठा नहीं। उसने दोनों हाथ कुर्सी की पीठ पर रखे और कमरे पर गहरी नजर डालते हुए पूछा, यहाँ का सेनापति कौन है? किले के हॉल में बैठे शूरवीरों के चेहरे अचानक बदल गए। अभी तक जोश में भरे थे, अब उनकी निगाहें एक दूसरे से टकराईं और माहौल गहरी खामोशी में डूब गया। यूसोंग का सवाल सुनकर अचानक एक भारी और रूखा स्वर गूंज उठा। जरा संभल के बात करो, अजनबी। लोहे की कवच में लिपटा नाटा और मोटा सा आदमी आगे बढ़ा। उसके बूट पत्थर की जमीन पर ठक ठक बजाते हुए गूंजे। मैं हूं मूटा ड्यूशाम्प, फोर्ट पैलेस का कमांडर, रोडिया शाही परिवार की शाखाओं में से एक और ड्यूशाम्प वंश का 12वां पितामह। तुम्हें मेरे साथ बात करते हुए इज्जत बरतनी होगी। वो छाती फुलाते हुए घमंड में डूबा बोला, चाहे तुम आगंतुक ही क्यों ना हो। ठीक है कैप्टन। यूसोंग ने उसकी बात बीच में ही काट दी। आवाज ठंडी और सपाट थी। बस इतना बताओ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम ये जंग जीत सकते हो? कमांडर के चेहरे पर चिकना सा हंसी का फैलाव हुआ। बिल्कुल, भले ही हमारी फौज कम हो, लेकिन रोडिया के हर सिपाही का जज्बा दुनिया में सबसे ऊंचा है। हमारी अटूट इच्छा शक्ति किसी भी संख्या से भारी है। यूसोंग चुपचाप सुनता रहा। उसकी आंखों में नफरत की हल्की झलक उभरी।
कमांडर और जोश में आकर चिल्लाया, भले ही साम्राज्य की सेना 10 गुना बड़ी क्यों ना हो, जीत हमारी ही होगी। थड़ाम! यूसोंग का मुक्का बिजली की तरह उसकी ठुड्डी पर जा टकराया। गा! मोटा ड्यूशाम चीखते हुए पीछे उड़ा और नक्शों वाली मेज पर जा गिरा। लकड़ी की मेज चर चर की आवाज के साथ टूट गई और नक्शे व गोटियां बिखर गईं। यूसोंग आगे बढ़ा, उसकी आंखें ठंडी नीली रोशनी से चमक रही थी। अब से कमांड मैं संभालूंगा। कमांडर बेहोश होकर जमीन पर धप से गिर पड़ा। यूसोंग ने नजरें घुमाई। सिपाही स्तब्ध खड़े थे, मगर उनके चेहरों पर अब हल्की सी उम्मीद की चमक थी। चलो अब सही से बताओ, हमारी फौज कितनी है और साम्राज्य की कितनी? कुछ देर बाद यूसोंग किले की ऊंची प्राचीर पर खड़ा सामने फैली हुई समतल जमीन को देख रहा था। 5000 किसान सैनिक, उसने धीमे स्वर में कहा, जैसे हर आंकड़े को अपने मन में तराश रहा हो। उनमें से बस 900 के पास तीर कमान है। साम्राज्य की सेना के सामने तो ये तुच्छ सी ताकत है। दूर क्षितिज पर साम्राज्य के भारी भरकम सीच टावर नजर आने लगे। उनके लोहे के पहिए जमीन को धम धम हिलाते हुए आगे बढ़ रहे थे। यूसोंग की आंखों में हल्की सी मुस्कान चमकी। फिर भी ये तो राहत है, उसने धीमे से बुदबुदाया। लगता है इस दुनिया में ना कोई जादूगर है, ना ही जादू। ऊपर से स्वॉर्ड मास्टर का किट बड़ी भीड़ से लड़ने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यूसोंग ने अंदर ही अंदर आकलन जारी रखा। वो तो मोनार्क ऑफ स्टील का अपोस्टल है। आमतौर पर खिलाड़ी सिर्फ एक मोनार्क से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसी मोनार्क से ही उन्हें रिवॉर्ड्स मिलने का अधिकार रहता है। लेकिन मैं अलग हूं। उसकी नज़र में मोनार्क ऑफ जेस्टर्स की झलक कौंध गई। सिर्फ मुझे ही कई मोनार्क्स से रिवॉर्ड्स लेने का प्रिविलेज है। दूसरी तरफ मोनार्क्स कई प्लेयर से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन अपोस्टल चुनते हैं सिर्फ एक। अपने अपोस्टल को मोनार्क्स भारी सपोर्ट देते हैं, मगर बदले में लिमिटेशंस भी थोपते हैं। उदाहरण के लिए स्वॉर्ड मास्टर अपने स्टील मोनार्क से जुड़े स्किल्स के अलावा किसी भी आर्ट को पूरी तरह अनलीश नहीं कर सकता। यूसोंग के होठों पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान खेल गई। ये लड़ाई जीती जा सकती है। उसकी नज़र दीवारों पर खड़े नर्वस सिपाहियों पर गई। लेकिन ये बेचारे तो डर के मारे कांप रहे होंगे। टॉवर की दुनियाओं में जो रेल्म है वो असली है या नहीं किसी को नहीं पता। उसने सोचा, ये लोग सचमुच जिंदा भी हो सकते हैं या फिर महज टॉवर की कल्पना। लेकिन इस वक्त फर्क ही क्या पड़ता है। उसने सांस खींची और नजरें दोबारा बैटलफील्ड पर टिकाईं। अब सवाल यह है, मैं इनकी हिम्मत कैसे बढ़ाऊं? फोर्ट पैलेस के सैनिक मुख्य प्रांगण में जमा थे। उनकी आंखों में डर और अनिश्चितता का धुंधलापन तैर रहा था। ऊपर रैम्पार्ट्स पर खड़ा एक नाइट भीड़ को संबोधित कर रहा था। हमारे राज्य को बचाने के लिए एक विजिटर आया है। उसकी आवाज कोर्टयार्ड में गूंज उठी। नीचे से हिचकिचाता हुआ एक चेयर उभरा, मानो उम्मीद की एक लौ टिमटिमा गई हो। नाइट की आवाज और दृढ़ हो गई। इसके अलावा ड्यूशैम्प की ड्यूक मुता को उनके कमांडर पद से हटा दिया गया है और अब हमारी सेना का नेतृत्व ये प्लेयर संभालेंगे। किले में गूंजती आवाजें पहले हल्की सी राहत की फुसफुसाहट बनी, फिर अचानक ही एक गरजते हुए शोर में बदल गईं। वो सुअर आखिरकार चला गया, अब हमें प्लेयर लीड करेगा। भगवान हमारी देखरेख कर रहे हैं। घोषणा करने वाला योद्धा भागता हुआ यूसोंग के पास आया। उसका चेहरा चमक रहा था। आपके आने से और वो खांसी ड्यूक म्यूटा को हटाने से फौज का मनोबल आसमान छू रहा है। यूसोंग हल्की सी खींची हुई मुस्कान के साथ बोला, ओह अच्छा है, लगता है मैं फालतू चिंता कर रहा था। उसने सोचा। दिल के भीतर एक सुकून उतर आया। लेकिन तभी धड़ाम, किला कांप उठा। उसके बाद एक और फिर एक और। ऊपर चौकसी कर रहा सैनिक घबराई हुई आवाज में चिल्लाया, साम्राज्य ने हमला शुरू कर दिया है। पल भर में यूसोंग दीवार पे पहुंच चुका था। उसकी नजरें सामने उमड़ते दुश्मन की सेना पर टिक गईं। तीरों की बौछार आकाश चीरते हुए नीचे गिरी, पर साम्राज्य की सेना बेखौफ बढ़ती रही। उनके सैनिक भी अपने तीर बरसाते हुए भारी भरकम सीढ़ियां उठाकर किले की दीवारों से टकरा गए। एक शूरवीर उसकी ओर दौड़ा। हाथ में बर्फ से बनी तलवार चमक रही थी। साम्राज्य के सैनिक फाटक पर धावा बोल रहे हैं। अभी रोक दिया तो उनका हौसला टूट जाएगा। ठीक है, यूसोंग ने कहा। उसकी आंखें युद्ध भूमि पर जमी रहीं। होठों पर हल्की सी शिकारी मुस्कान खेल गई। शैडो बीस्ट, नाम थोड़ा लंबा है, चलो तुम्हें नुआर कहते हैं। अचानक उसके पास की जमीन से गहरी काली छाया फूट पड़ी। श्वा! पास खड़े योद्धा चौंक कर पीछे हट गए। उस स्याह अंधेरे से एक छोटा बिल्ली जैसा जीव बाहर आया। नुआर, यूसोंग ने आदेश दिया, और अगले ही पल म्याऊ आवाज गूंजी। पर यह कोई साधारण आवाज नहीं थी, उसमें अलौकिक गूंज थी।
वो छोटा जीव पलक झपकते ही बढ़ा, फैल गया और देखते ही देखते एक विशालकाय परछाई जैसी काली पैंथर में बदल गया, जिसके चारों ओर बैंगनी ऊर्जा बिजली की तरह चटक रही थी। यूसोंग उसके सामने खड़ा था, तलवार हाथ में। दिखाओ, तुम्हारे पास क्या है? किले की दीवारों के नीचे साम्राज्य की सेना की पंक्ति से एक सैनिक कांपती उंगली से ऊपर की ओर इशारा करता हुआ चिल्लाया, वो क्या है वहां ऊपर? उसकी आवाज के साथ ही डर की लहर पूरी सेना में फैल गई। मैंने देखा, काले साही जैसा कोई बहुत बड़ा जानवर वहां दीवार पर है, दूसरे सैनिक ने घबराए स्वर में कहा। कमांडर, जो लाल सुनहरे किनारे वाले भारी कवच में था, गुस्से से अपने आदमियों की तरफ मुड़ा। बकवास बंद करो, बस फॉर्मेशन में खड़े रहो, वो गरजा। कभी भी अपना ध्यान मत खोना। चाहे उसकी बात पूरी होने से पहले ही पीछे से किसी की खून जमा देने वाली चीख गूंज उठी। आह आह आह! कमांडर चौंक कर पलटा। क्या हुआ वहां? लेकिन किसी को जवाब देने का मौका ही नहीं मिला। अचानक धरती जैसे उबलने लगी। काली परछाइयों की एक लहर सैनिकों की फॉर्मेशन को लपेट गई। जैसे कपड़ा फट रहा हो, जमीन से दर्जनों नुकीले साए के कांटे फूट निकले और सीधा सैनिकों के सीने चीरते हुए आर पार निकल गए। गू आह आह आह! पल भर में साम्राज्य की व्यवस्थित सेना अफरा तफरी और चीखों में बदल गई। और फिर अंधेरे से बना वो दैत्य, दांत और पंजों का तूफान उनकी पंक्तियों को ऐसे चीरने लगा जैसे सूखी घास हो। काले साए का वो राक्षस मौत की परछाई बनकर उन पर टूट पड़ा। किला दीवारों पर खड़ा यूसोंग साम्राज्य की सेना में भगदड़ मच गई थी। ये तो राक्षस है, भागो, किसी सैनिक ने चीखते हुए कहा। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। दूसरी दीवार पर जाओ। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक एब्सोल्यूट जीरो की लहर पूरे हिस्से पर छा गई। एक पल में वो और उसके साथी बर्फ की मूर्तियों में बदल गए। हुआ। दीवारों के ऊपर खड़ा यूसोंग ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी ठंडी मुस्कान खेल रही थी। नीचे नॉयर परछाइयों का दानव दुश्मनों की कतारें चीर रहा था। उनके ऊपर हवा में आत्माओं का भयंकर झुंड घूम रहा था। अरे वाह, लगता है उसे भूख बहुत लगी थी। यूसोंग ने मन ही मन बुदबुदाया, खा लो नॉयर। अगले ही पल युद्ध भूमि से ऐसी गूंज उठी जैसे हजारों बिल्लियों की गुर्राहट एक साथ आकाश चीर रही हो। नॉयर का शरीर और विशाल और विकृत होता चला गया। उसकी लाल आंखें पागलपन भरी भूख से चमक रही थीं। वो जमी हुई सैनिकों को भी निगलने लगा। बर्फ और लोहे के टूटने की आवाज क्रंच क्रंच पूरे मैदान में गूंजने लगी। जब नॉयर दुश्मन की मुख्य सेना को तबाह करने में व्यस्त था, तब यूसोंग ने अपनी नजर उन सैनिकों की ओर घुमाई जो किसी तरह दीवार तक पहुंच चुके थे। वो उनके बीच ऐसे घूम रहा था जैसे मौत की कोई परछाई। उसकी आइस प्लेट नीली रोशनी की धुंध बन गई। एक जोरदार श्वास के साथ उसने बर्फीली लहर छोड़ी और दीवार का पूरा हिस्सा पल भर में खाली कर दिया। खतरा मिटते ही उसने थोड़ी देर सांस ली, गर्दन को हल्के फिप के साथ घुमाया और युद्ध भूमि पर नजरें टिकाईं। तलवारबाज कहाँ है? वो दीवार पर अकेला खड़ा था, मानो कोई मौन प्रहरी। खिलाड़ी का खुद सामने आना हमेशा दोधारी तलवार साबित होता है। किले की दीवारों पर खड़े सैनिकों के दिलों में अचानक एक अजीब सी आग जल उठी थी। द प्लेयर फाइट्स विद अस। उनकी गूंजती हुई चीखें पत्थर की दीवारों से टकराकर बार बार लौट रही थी। मनोबल आसमान छू रहा था, लेकिन साथ ही ये एक और सच्चाई भी सामने ला रहा था। सामान्य सैनिकों को दुश्मन प्लेयर की नजरों में खड़ा कर देना, यानी उन्हें खतरे के बीच फेंक देना। फिर भी ये कोई साधारण युद्ध नहीं था। ये टावर के नियमों से बंधा हुआ खेल था। यहां एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को मार नहीं सकता था। हारने वाला केवल एलिमिनेट होकर बाहर फेंक दिया जाता। उसकी कोशिश फेल्ड अटेम्प्ट के रूप में दर्ज हो जाती। लेकिन टावर, हाँ, टावर खुद किसी प्लेयर की जान ले सकता था। मैं इस टावर में नहीं मरूंगा। यूसोंग की आंखें नीचे फैले हाहाकार को देखती हुई धीमी पर ठंडी आवाज में बोली, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं हार मान लूंगा। उसकी निगाहें साम्राज्य की पीछे की पंक्तियों पर जमी। उनमें एक अडिग ठंडी चमक तैर रही थी। तो यही है चाल तुम्हारी? ठीक है, अब मुझे भी समझ आ गया कि करना क्या है। यूसोंग ने अपनी शैडो बीस्ट को पूरी आजादी दे दी। नीचे का युद्ध क्षेत्र पलक झपकते ही बैंगनी साए और लाल खून की भंवर में बदल गया। नोआर की निर्दयी दहाड़ हर ओर गूंज उठी। उसके पंजों और दांतों से फटते शरीर,
कटती हुई गर्दनें और चीरती हुई चीखें। जमीन पर साम्राज्य के सैकड़ों सैनिकों की लाशें बिखरी पड़ी थीं। फिर भी स्वॉर्ड मास्टर अब तक प्रकट नहीं हुआ था। अबे ओ, अभी भी बाहर नहीं आओगे? यूसेओंग ने ठंडी झुंझलाहट से युद्ध क्षेत्र में आवाज उछाली। क्या सच में इंतजार करेगा जब तक इसके सब सिपाही मर न जाएं? जैसे उसकी चुनौती का जवाब मिल गया हो, अचानक आसमान से झंझनाती जंजीरों जैसी धुनी गूंजी और अगले ही पल वूम, खून से सना महाकाय ग्रेट स्वॉर्ड आकाश को चीरता हुआ किले के गेट के सामने आ गिरा। धरती कांप उठी। फिर एक और एक और। लोहे की तलवारों के बरसात में पूरे युद्ध क्षेत्र को दहला दिया। सारे स्वर थम गए। चीखें, टकराव की ध्वनियां, तलवारों की खनक, सब कुछ एकदम मौन में डूब गया। रोडिया के सैनिकों की आंखें फटी रह गईं। उनके गले सूख चुके थे। वो ये क्या है? किसी ने कांपते हुए शब्द निकाले। किले की दीवारों से घिरा मैदान अभी भी खून और चीखों से भरा था। तभी तलवारें अपने आप हिल रही हैं। एक सिपाही चीख पड़ा। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। धड़ाम की आवाज के साथ धरती में धसी हुई भारी भरकम तलवारें खुद ही ऊपर उठीं। हवा में तैरते हुए एक घातक हथियारों का जखीरा बन गई। आखिरकार, यूसेयोंग ने होंठों पर हल्की मुस्कान के साथ कहा, तलवार टेलीकिनेसिस, हाँ, अच्छा है। ये हीरोइक स्किल उसे कैसे मिला? किस्मत से या फिर मोनार्क ऑफ स्टील ने उसे बख्श दी? वो हल्के से हॉप करते हुए किले की दीवार से कूद गया और खूनी जमीन पर बेहद सहजता से उतरा। तभी एक उड़ती हुई तलवार बिजली से उसकी ओर लपकी, लेकिन उसने अपने आइस ब्लेड से बढ़ी सहजता से क्लैंग की आवाज के साथ रोक दी। धातु के टकराने की ठंडी गूंज हवा में भर गई। यूसेयोंग की आंखें चमक उठीं। क्लिंक। लगता है छिपते छिपते उसने काफी तैयारी कर ली है। उसके होंठों पर एक आत्मविश्वासी मुस्कान फैल गई। लेकिन ये मत सोचो कि मैं यहां हाथ पर हाथ धरे बैठा था। जैसे ही बाकी तैरती तलवारें उसकी तरफ मुड़ी, अचानक उसकी परछाई कांपने लगी। वोश की हल्की हवा उठी और उसकी परछाई से दर्जनों धारदार काले ऑब्सीडियन ब्लेड बाहर निकल आए। तलवारों का तूफान उसकी ओर झपटा और यूसेयोंग ने अपने शैडो ब्लेड से उसका सामना किया। हवा भर गई क्लैंग 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 की गूंज से। स्टील और छाया की टकराहट से मानो पूरा मैदान कांप गया। वो हंस पड़ा। उसकी आवाज में आत्मविश्वास और हल्की सी निर्दयी ठंडक थी। अब बहुत देर हो चुकी दोस्त, मैंने अपनी स्किल मैक्स कर ली है। शैडो ब्लेड, टियर रेयर, एस्पेक्ट डार्कनेस, असैसिनेशन। स्किल, खिलाड़ी अपनी परछाई से अंधकार की तलवार को मूर्त रूप दे सकता है। तलवारों के मास्टर की शक्ति का आगमन साम्राज्य की बचे हुए सेना में मानो फिर से उम्मीद की आग जला गया। क्लेयर आ चुका है। वो कैवलित एम्पायर का सच्चा साथी है। वो सम्राट के नाम पर लड़ रहा है। सैनिकों ने चीखते हुए हौसला पाया। यूसेयोंग ने आसमान में तैरती तलवारों को घूरा। होंठों पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान खिंच गई। लगता है ये सीधे मुझे ही निशाना बना रहा है। बड़े युद्ध का रुख बदल चुका था। रोडिया के सैनिक अब साम्राज्य की पूरी ताकत का दबाव झेलने से आजाद होकर किले के दीवारों पर पलटवार कर रहे थे। स्टील के टकराने की आवाजें गूंज उठीं। यूसेयोंग ने अपनी आइस ब्लेड को चमकाया, जिससे नीली ज्वाला जैसी ठंडी आभा फूट पड़ी। फुश! उसने गहरी सांस खींची, जमीन पर पांव गाढ़े और जोरदार फ्रॉस्ट एनर्जी का सैलाब छोड़ा। शू! उसकी आंखों में पागलपन की चमक थी। स्वॉर्ड टेलीकिनेसिस जितनी ज्यादा तलवारें इस्तेमाल करता है, उतना ही कमजोर हो जाता है। उसकी आवाज रणभूमि में गड़गड़ा उठी। बर्फीली आंधी चारों ओर फैल गई। घूमते हुए ठंडे बवंडर में दर्जनों उड़ती हुई तलवारें फंस गईं। उनकी गति टूट गई। टेलीकिनेटिक कंट्रोल मानो डगमगाने लगा। यूसेयोंग ने दहाड़ा, कहा था ना तुमसे, ये सब मुझ पर काम नहीं करेगा। उसके सीने पर बने सुनहरे क्रॉस से दिव्य प्रकाश फैल गया। शूप! एक विशाल सुनहरी ढाल, शील्ड ऑफ सराफ, उसके चारों ओर फूट पड़ी और स्वॉर्ड मास्टर के अंतिम हमले को गूंजते हुए क्लैंग के साथ वापस उछाल दिया। शील्ड ऑफ सराफ ने शत्रु का हमला रोक दिया। आखिरकार स्वॉर्ड मास्टर सामने आया। उसकी एम्बर जल चुकी थी, चेहरा सख्त और गंभीर। उसने कराहते हुए कदम रखा, जैसे यूसेयोंग की आखिरी शक्ति के बाद भी खुद को संभाल रहा हो। शील्ड ऑफ सेराफ नष्ट हो गया। कूल डाउन टाइम
167 घंटे 59 मिनट 57 सेकंड। युसयोंग युद्ध भूमि की जलती राख के बीच खड़ा था, होठों पर एक आत्मविश्वास भरी स्माइल। तो तुमने फोर्ट पर हमला करने की सोची भी नहीं, उस सॉर्ड टेलीकिनेसिस के साथ? उसने तंज कसा। सॉर्ड मास्टर ने थूकते हुए आंखें गहरी करके घोरा। भारी थंप के साथ वो बैटलमेंट्स पर उतर गया। तुम्हें क्या लगता है इस टावर में जीत की शर्त क्या है? सॉर्ड मास्टर ने पूछा, आवाज में तीव्रता और गंभीरता। भले ही फोर्ट गिर जाए और पूरे किंगडम की सेना मर जाए, जब तक तुम खड़े हो साम्राज्य जीत नहीं सकता। युसयोंग की स्माइल और चौड़ी हो गई। तो तुमने वही साइड चुना जबकि तुम्हें यह पता था मुझे हराने आया है क्या? हाँ, सॉर्ड मास्टर ने गूंजती आवाज में कहा, जैसे न्याय का दूत हो। प्लेयर्स ही हीरोज हैं और एक हीरो का कर्तव्य है दुनिया की रक्षा करना। एक बदमाश जैसे तुम जो इसे समझते नहीं, उसे हीरो किंग कहलाने का हक नहीं। हाँ, जो भी है, युसयोंग ने डिसमिसिव अंदाज में कहा और पलट कर चल दिया। तो वो तुम्हारे गिल्ड के लोग उस दुनिया में शामिल नहीं हैं जिसे तुम्हें बचाना है। सॉर्ड मास्टर ठिठक गया। उसका चेहरा प्योर रेज की मास्क में बदल गया। उसने फटकार लगाई, कैंग मैं तुम्हें चैन से मरने नहीं दूंगा। और एक भयंकर दहाड़ के साथ वो युसयोंग की ओर झपटा। उसकी तलवार हवा में ब्लर बन चुकी थी। जूम। युसयोंग ने स्वॉर्ड मास्टर के झपटे का सामना एकदम कैजुअल, ऑलमोस्ट लेजी ब्लॉक से किया। क्लैंग। चिंता मत करो, उसने कहा, होठों पर आत्मविश्वास और तंज भरी स्माइल। मैं तुम्हारे सामने मरने वाला नहीं हूं। एक एनर्जी के पल्स के साथ उसने स्वॉर्ड मास्टर की तलवार को तोड़ दिया। क्रिस्टलिन शार्ड्स हवा में उड़ते हुए शैटर। उनके नीचे की जमीन फट गई और स्वॉर्ड मास्टर पीछे फेंक दिया गया। उसकी मोमेंटम पूरी तरह टूट चुकी थी। युसयोंग ने तुरंत फॉलोअप अटैक नहीं किया। इसके बजाय उसने एक विशाल, सजीव, ऑर्डिनेट आइस ब्लेड समन की, जिसकी सरफेस से ठंडी नीली रोशनी झिलमिला रही थी। फूश, तुम्हारी छोटी छोटी ट्रिक्स बेकार हैं, स्वॉर्ड मास्टर ने दहाड़ते हुए खुद को तेजी की ब्लाइंडिंग फ्लैश में आगे फेंका। लेकिन युसयोंग पहले ही गायब था। एक हल्का, ऑलमोस्ट इम्परसेप्टिबल हॉप के साथ वो बैटलमेंट्स पर दिखाई दिया और उसके पास उसका शैडो बीस्ट भी मटीरियलाइज हुआ, एक भयंकर फूश के साथ। मोनार्क्स इस लड़ाई को देख रहे हैं, स्वॉर्ड मास्टर ने ग्राउल करते हुए कहा, उसकी आवाज में खतरे की गूंज। तुम्हें यहां हारने के इम्प्लीकेशंस अच्छे से पता होने चाहिए। युसयोंग बस मुस्कुराया। उसकी मुस्कान गर्म, ऑलमोस्ट फ्रेंडली थी, एकदम असामंजस्यपूर्ण इस खतरनाक माहौल के बीच। लेकिन मैं तुमसे लड़ने वाला नहीं हूं, हाँ? स्वॉर्ड मास्टर की कंफ्यूजन स्पष्ट थी। युसयोंग की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसने आइस ब्लेड की हिल्ट को कसकर पकड़ा। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर दबाव में करहा रही थी और फिर अचानक एक्सप्लोजिव डैश के साथ वो गायब हो गया, स्वॉर्ड मास्टर को खाली बैटलमेंट्स पर अकेला छोड़ते हुए। कमीना, स्वॉर्ड मास्टर ने दहाड़ा। उसका चेहरा सिर्फ क्रोध का मास्क। अपना ओपोनेंट अपनी जबान से ट्रिक करना? वो बीच में ही रुक गया। उसके चेहरे पर एक अचानक हॉरर का एक्सप्रेशन। हाँ? वो बैटलमेंट से नीचे झांक रहा था। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। तुम क्या कर रहे हो? लेकिन युसयोंग भाग नहीं रहा था। वो सीधे इंपीरियल आर्मी के बीच में दौड़ रहा था, काले और सुनहरे रंग की ब्लर में। मत बताओ, स्वॉर्ड मास्टर ने फुसफुसाया। उसके भीतर ठंडी दहशत फैल गई। वो रियलाइजेशन उसे फिजिकल ब्लो की तरह लगी, जिस वजह से उसने खुद को रिवील किया और शुरू से ही इतनी बेधड़क लड़ाई लड़ी। वो सिर्फ अपने सैनिकों का मोराल बढ़ाने के लिए नहीं था। इंपीरियल सेना में पैनिक फैल गया जब युसयोंग आइस और शैडो की व्हर्लविंड बनकर उनके बीच से फट पड़ा। खिलाड़ी आ रहा है, भागो! एक भयानक जूम के साथ वो डरे हुए सैनिकों के बीच से निकल गया और उसका टारगेट बिल्कुल साफ था। धत्तेरे की! स्वॉर्ड मास्टर ने दहाड़ा, डेस्परेशन में बैटलमेंट से एक डैश में कूदते हुए। यहीं रुको युसयोंग कैंग! लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। युसयोंग पहले ही अपने असली टारगेट के सामने खड़ा था, उसके चेहरे पर आत्मविश्वासी, शिकारी जैसी ग्रिन। साम्राज्य के कमांड टेंट के अंदर अफरा तफरी मच गई थी। बाहर से आने वाली क्रैश और बूम जैसी गूंज कान फाड़ देने वाली थी और सेनापति इधर उधर भागने लगे। हम उस दानव को कैसे रोकें? सब लोग भागो! उधर फोर्ट पालस में रोडियन नाइट्स विस्मय से खड़े देख रहे थे कि उनका नया कमांडर किस तरह दुश्मनों की पंक्तियां चीरता चला जा रहा है। ये हमारा मेहमान क्या कर रहा है? एक शूरवीर दहाड़ा और क्रोध में मेज पर जोर से बैंग मारा। आपकी ग्रेस, प्लीज शांत हो जाइए, दूसरे ने रोका, लेकिन बेकार था। आखिरकार एक आखिरी स्विश के साथ युसयोंग साम्राज्य के कमांड टेंट के सामने आ खड़ा हुआ। उसने कपड़े की सिलाई में झांका और हल्की मुस्कान के साथ फुसफुसाया,
मिल गए। धीरे से थंप करता हुआ वो अंदर दाखिल हुआ। उसकी बर्फीली तलवार नीली ठंडी रोशनी से चमक रही थी। हर खेल जीतने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं होता, कई रास्ते होते हैं। अंदर बैठे साम्राज्य के सेनापति आतंक से उसे घूरते रह गए। ये प्लेयर है, उनमें से एक चीखा। हम बादवन को हमें छोड़ दिया, ड्यूक बारमूद की रक्षा करो। किसी ने चीखना शुरू ही किया था कि तभी यूसोंग नीली चमक में गायब हो गया। एक ही स्विंग में उसने पहरेदारों को चीर डाला। उनके शरीर जमीन पर स्पर्ट की छींटों और भारी फ्लम्प की आवाज के साथ गिर पड़े। शूम! तभी तलवारबाज वहां पहुंचा। बस एक पल देर से उसका चेहरा पिघलती ज्वाला सा क्रोध से भरा हुआ था। कमीने, उसने दहाड़ लगाई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। यूसोंग वहां नहीं था, सिर्फ ड्यूक बारमूद की निश्वास देह उसके पैरों में पड़ी थी। फोर्ट पालास की हवा अब भी खून और दहशत से भरी थी। युसियोंग ने पीछे मुड़कर क्रोधित सोर्ड मास्टर की ओर देखा। उसकी आंखों में घृणा जल रही थी, लेकिन युसियोंग के होठों पर थी सिर्फ एक विजयी ताने भरी मुस्कान। तुम्हें कमांडर को छिपाकर रखना चाहिए था, उसने ठंडी आवाज में कहा। क्या तुम्हें नहीं पता था कि मुझे बस साम्राज्य का हमला रोकना है? सोर्ड मास्टर दांत पीसते हुए गरजा। उसकी तलवार इतनी तेजी से हिली कि हवा चीख उठी। यू सन ऑफ अ बिच! वो बिजली की तरह युसियोंग पर टूटा, लेकिन युसियोंग पहले ही गायब हो चुका था। यू क्लियर्ड द सीज ऑफ पालास। कॉन्टिनेंटल ईयर OOO। फोर्ट पालास के घेराबंदी के दौरान ड्यूक बारमूद और कैवलित एम्पायर के सभी कमांडिंग अफसरों को एक अज्ञात हत्यारे ने मार गिराया। बिना नेतृत्व के साम्राज्य की सेनाएं पीछे हटने पर मजबूर हो गई। सोर्ड मास्टर ने सिर्फ बेबस गुस्से में उस दृश्य को देखा, जैसे उसकी पूरी दुनिया टूट रही हो। फ्रेश! उसके हाथ से तलवार फिसलकर जमीन पर श्विप की हल्की आवाज के साथ गिर पड़ी। यू सक्सेसफुली क्लियर्ड द टावर ऑफ वॉर। You failed to clear the tower of war. You received a necklace of vitality. You may take a skill card belonging to the opposing player for winning the bout. 3 कार्ड्स युसियोंग के सामने हवा में प्रकट हुए। Sword Enlightenment, rare. Dance of Steel, rare. और Sword Telekinesis, heroic. युसियोंग ने हार चुके सोर्ड मास्टर की ओर देखा। उसकी नजर में थी दया और हल्की सी हंसी। वाह, कितना जेनरस हो तुम! Bastard! सोर्ड मास्टर की भारी टूटी हुई आवाज गूंज उठी, जैसे उसने अपनी आखिरी सांस से शाप दिया। मैं तुम्हें मार दूंगा, मेरी तलवार से ही तेरी मौत होगी। तलवारबाज की गरज गूंज उठी। उसकी आवाज में सिर्फ हताशा और जलन थी। यूसियोंग बस हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी उंगली सॉर्ड टेलीकिनेसिस कार्ड पर टिकाता है। सच में तू चाहता है कि मैं यही लूं? ओह जी, फिर तो मना करने का सवाल ही नहीं। कंफर्म्ड। You will receive the selected skill. Sword Telekinesis. Tier Heroic. Aspect Metal. Ability. तलवार को अपनी इच्छा से नियंत्रित करो। Equip Skill. यूसियोंग ने ठंडी आवाज में आदेश दिया। You gained the effects of metal synergy. Your metal aspect skill cards are enhanced. ये खत्म नहीं हुआ, सुन रहा है ना कांग? तलवारबाज की चीख गूंजती रही, मगर उसकी आवाज धीरे धीरे धुंध में होती गई, जैसे टावर उसे जबरदस्ती बाहर फेंक रहा हो। यूसियोंग ने नया कार्ड ऊपर उठाया। होंठों पर विजयी मुस्कान तैर गई। कार्ड के लिए शुक्रिया। सीजन 2 द किंग ऑफ हीरोज। धप! एक सफेद बिना नक्श वाली मास्क जमीन पर आ गिरा। यूसियोंग की नजर उस पर टिक गई। वही नजारा, वही एहसास। एक अजीब देजावू उसकी रूह में उतर गया। खाली सफेद जगह में एक गूंजती हुई आवाज तैर उठी। 1000 चेहरों और 1000 हुनरों वाले बच्चे, क्या तुम सच में हीरो बनना चाहते हो? युसेओंग हमेशा इस वक्त यही सपना देखता था। वो खुद को एक ऐसे कमरे में पाता जहां चारों तरफ शीशे थे। हर एक शीशे में उसका अलग रूप झलक रहा था, लेकिन सब एक ही काम कर रहे थे। वो घुटनों के बल बैठा और एक सफेद खाली मुखौटा उठा लिया। और हर बार मैं वही फैसला करता हूं। अचानक एक अजीब सी सत्ता उसके सामने प्रकट हुई। एक जेस्टर जिसके चेहरे पर हजारों हंसते हुए मुखौटे थे। वो पूरी तरह अराजक ऊर्जा से बना हुआ था। तुम बनोगे हीरो अमॉन्ग हीरोज। उसकी हंसी पागलपन भरी थी, मानो हजारों सुर एक साथ फट पड़े हों। लेकिन याद रखना, वो कभी तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। तुम हमेशा उनकी हंसी ठिठोली का कारण बने रहोगे। उसी क्षण वो पुरानी निर्दयी आवाज फिर गूंजी। क्या ही शानदार मजाक है! और युसेओंग, जिसने अब जेस्टर का मुखौटा पहन लिया था, केवल हंस ही पाया।
हर बार हर एक सपने में यही होता है। द मोनार्क ऑफ जेस्टर्स साइंड अ प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट विद यूसेओंग कांग। अचानक एक तेज फ्लैश ने उसे सपने से बाहर खींच लिया। वो अपने बिस्तर पर पड़ा था। खिड़की से सुबह की धूप कमरे में फैल रही थी। साइड टेबल पर रखा फोन बज़ करके वाइब्रेट हुआ। उसने नजरअंदाज किया, लेकिन कंपन रुकते ही लगातार डिंग बजने लगा। मिस्ड कॉल्स। कमरे में बजती मोबाइल की लगातार बज अचानक एक और ज्यादा खतरनाक आवाज से दब गए। बैंग बैंग बैंग। ओए यूसोंग! दरवाजे के बाहर से एक भारी भरकम खुरदुरी आवाज गूंजी। मुझे पता है तू अंदर है, खोल दरवाजा। यूसोंग ने कराहते हुए हाथ से अपनी थकी आंखें दकी, बड़बड़ाया, तो यही वजह थी उस बेकार सी ड्रीम की। इतनी सुबह ये यहां क्यों आ गया? वो बेमन से बिस्तर से घिसटते हुए उठा और दरवाजे तक चला गया। क्रीक की आवाज के साथ दरवाजा खोला और ताने से बोला, वाह, तुम्हारे जैसे लोग भी इस जगह आते हैं क्या? बाहर खड़ा आदमी चेहरे पर हल्की दाढ़ी और शातिर मुस्कान लिए खड़ा था। ओ, तो अब तो मुझे ऐसे ट्रीट करेगा? मशहूर हो गया तो एटीट्यूड भी बदल गया। ये था तैसिक पार्क, जिसे सब जानते थे मास्टर पार्क या उसके प्लेयर अलायस हिटमैन के नाम से। टॉप 30 में गिने जाने वाला खिलाड़ी जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया था मोनार्क ऑफ असैसिन्स के साथ। लेकिन उसका दायरा सिर्फ टावरों तक ही सीमित नहीं था। वो नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी का डिपार्टमेंट हेड भी था। सीधे ब्लू हाउस के अधीन काम करता था। तैसिक ने बिना पूछे अंदर कदम रखा और यूसोंग को सिर से पैर तक देखा। थका हुआ लग रहा है, क्या तू भी गेम में व्यस्त था? यूसोंग ने दरवाजे के फ्रेम पर टेक लगाते हुए तंज कसा। तुम सोचते हो मेरे पास इतना टाइम है? तैसिक की आंखों में गुस्सा चमका। हाथ हवा में हिला के जैसे धमाकों की नकल की। मैं तो उन कमीने वॉर मॉन्गर्स से निपटने में लगा था। प्लेयर्स को उठा के अपने वॉर गेम्स में घुसेड़ रहे हैं। यूसोंग ने हल्का सा नाटकीय झुकाव लिया, होठों पर एक बनावटी मुस्कान। ओह, आपकी महान सेवा के लिए धन्यवाद। तो फिर मेरे कॉल्स क्यों नहीं उठाए? तैसिक का गुस्सा आखिरकार बाहर फूटा। यूसोंग ने बस कंधे उचकाए, सो रहा था। अभी दोपहर हो चुकी है, पता है? तैसिक ने हताशा से आह भरी। ये कैसी जिंदगी! वो हाँ! उसका उपदेश अचानक अधूरा रह गया, क्योंकि उसका पांव एक ढेर सारे टेकआउट कंटेनर्स और खाली कटोरियों पर पड़ा। टंबल, और वो धड़ाम से अपार्टमेंट के अंदर औंधे मुंह गिर पड़ा। किडिंग मी? ताइसिक जोर से दहाड़ा, फर्श से उठते हुए और अपने कपड़ों से धूल झाड़ते हुए। यही है तुम्हारी जिंदगी? हीरो किंग टी शर्ट का सारा पैसा कहां उड़ा दिया तुमने? उसने हाथ हिलाते हुए गुस्से में इशारा किया, कमरे में बिखरी गंदी प्लेटें और ढेर सारे टेकआउट के पैकेट्स की तरफ। यूसियोंग, जो घुटनों के बल बैठकर ताइसिक द्वारा फैलाया गया गन साफ कर रहा था, ने ऊपर देखा और झुंझलाहट भरी नजर मारी। तुम जानते हो मुझे वो नाम नापसंद है। हाँ, और वैसे भी हीरो किंग से ज्यादा तुम स्वैम्प स्पॉन लग रहे हो तुम्हारा कमरा देखकर। ताइसिक ने पलटकर ताना मारा और बिना परवाह किए बिस्तर के किनारे धड़ाम से बैठ गया। इतना पैसा मर्च से कमाया और सब उड़ा दिया चाइनीज फूड 3 बार खाने में। चाइनीज फूड में दिक्कत क्या है? यूसियोंग ने पलटकर जवाब दिया, उठते हुए और एक जोड़ी चॉपस्टिक्स उठाते हुए। यहाँ का बीफ नूडल सूप तो सच में स्लैप्स करता है। अच्छा, तो मुझे भी चकाओ जरा, ताइसिक ने कहते हुए एग्जैजरेटेड अंदाज में बिस्तर पर लुढ़कते हुए कहा। 2 एक्स्ट्रा लार्ज बोल्स लाना और साथ में थोड़ा लेकर भी। मैंने मिस्टर पार्क से मुलाकात उस वक्त की थी जब दुनिया अभी गेम में नहीं बदली थी। वो याद आज भी उतनी ही साफ है। एक अंधेरी सी इंटरनेट कैफे, हवा में इंस्टेंट नूडल्स की महक और कीबोर्ड्स की लगातार क्लैक क्लैक आवाजें। काउंटर के पीछे खड़ा एक कम उम्र का ताइसिक पार्क, कैफे का मालिक, नजरें गड़ाए बैठा था कुछ किशोर लड़कों की टीम पर। फ्रंट लाइन पर ध्यान दो, 15 साल का यूसियोंग कांग बोला। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर बिजली सी दौड़ रही थीं। गौरम, गेम्स ओवर, बस जिंदा रहो। पूरे कैफे में अचानक गहमा गहमी छा गई। ओ माय गॉड, उसने सच में जीत लिया। यही है असली यूसियोंग। ताइसिक कुछ देर तक उस नन्हे प्रोडिजी को देखता रहा। उसके मन में एक ही बात गूंज रही थी, क्या ऐसा कोई गेम है जिसमें ये हार सकता है? ये बच्चा तो बॉर्न प्रोडिजी है। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और दोस्ताना लहजे में बोला, अरे यूसियोंग, कभी प्रो जाने का सोचा है? एक्सक्यूज मी? छोटे यूसियोंग ने बिना नजर हटाए स्क्रीन पर ध्यान जमाए हुए जवाब दिया। तब गेमिंग मेरे लिए बस एक शौक था। बट मिस्टर पार्क ने मेरे पेरेंट्स को मनाया and helped me hone my skills. But when I turned 18, the day I had to stand before the world with my professional debut, ding, Season 1, end of piece. A new season is about to begin.
और पहला सीजन और पहली बार टावर ब्रेक शुरू हुआ। डूम। वो मेमोरी अभी धुंधली है, बस केओस और टेरर की परछाइयां। एक युवा डरा सहमा युसोंग, जिसका पूरा शरीर खून और चोटों से लथपथ था, शहर के मलबे से लड़खड़ाता हुआ गुजर रहा था। उसकी सांसें टूटी फूटी थीं और अचानक ही वो जमीन पर गिर पड़ा। थंप। हड्डियों के चटकने की आवाज उसके कानों में गूंज उठी। आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके चेहरे पर वो प्राइमल फियर साफ झलक रहा था जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। तभी अंधेरे से एक राक्षसी परछाई उभरी। एक बीस्ट जिसकी लाल आंखें आग की तरह चमक रही थीं, पंजे फैलाई उसकी तरफ झपट रही थी। लेकिन उसके फेटल ब्लो के लगने से पहले अचानक एक फिगर बिजली की तरह सामने आ गया। टाइसिक पार्क। उसके चेहरे पर ग्रिम डिटर्मिनेशन की छाप थी और उसके हाथ में एक डैगर जो प्योर डार्कनेस से बना हुआ था। उसने बिना झिझक के उस राक्षस के दिल में ब्लेड घोंप दिया। क्रे! जानवर चीखता हुआ परछाइयों में बिखर गया। युसोंग, आर यू ओके? टाइसिक चिल्लाया, उसे जमीन से खींचकर उठाते हुए। लेकिन युसोंग ने उसकी तरफ देखा ही नहीं। उसकी नजरें सीधी सड़क की ओर जमी थीं और उसके होंठों से फूटा सिर्फ एक टूटा हुआ दर्द से भरा शब्द, मॉम। डैड, मॉम! यूसंग की आवाज टूटकर गूंज उठी। वो दौड़ते हुए पहुंचा और वहां घर की बर्बाद दीवारों के बीच अपने माता पिता के निर्जीव शरीर देखे। जमीन पर बिखरे पत्थरों और खून के धब्बों के बीच वो बस खड़ा रह गया, जैसे उसकी आंखें सच्चाई मानने से इनकार कर रही हों। आंसू बेकाबू होकर गालों पर बहने लगे। उसके होठों से निकली एक टूटी हुई गहरी चीख जिसने उसकी पूरी दुनिया को चकनाचूर कर दिया। उस दिन मैंने अपने दोनों माता पिता खो दिए। वो वहीं ढह गया जमीन पर, जैसे उसका दुख कोई भारी बोझ बनकर उसकी आत्मा को दबा रहा हो। और उसी दिन मैंने अपने हीरो से मुलाकात की। टाइसिक उसके पास आकर घुटनों के बल बैठा, उसके कांपते कंधे पर एक मजबूत हाथ रखा। कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसकी टूटती हुई दुनिया के बीच एक सहारा बनकर खड़ा रहा। यादें धुंधली पड़ गईं। यूसंग फिर से अपने अस्त व्यस्त अपार्टमेंट में था। कमरे में बीफ नूडल सूप की खुशबू तैर रही थी। उसके सामने टाइसिक बैठा था, चॉपस्टिक से नूडल्स उठाते हुए बिना किसी औपचारिकता के धीरे धीरे खा रहा था। सो व्हाट ब्रिंग्स यू हियर? यूसंग ने ठंडे कलबग बेपरवाह लहजे में पूछा। टाइसिक रुका। उसकी चॉपस्टिक हवा में ही रुक गई। धीरे से नजर उठाई। उसकी लाल आंखें अचानक बहरी और गंभीर हो गईं। वेल, उसने धीमे स्वर में शुरू किया, आई एम हियर बिकॉज ऑफ द एसोसिएशन।